ठीक है, तो पिछले क्लास में देखो। अच्छा, कहाँ तक पढ़ लिया था ये भी बता दो साथ में। पिछली क्लास में कहाँ तक हो गया था? ये डायोड वाले न्यूमेरिकल्स हो गए थे ना अपने। ठीक है, चलो तो कंटिन्यू करते हैं इसको। पहले तो होमवर्क कंप्लीट करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं अपन इसको। ठीक है, चलिए क्या क्या दे रखे हैं होमवर्क में बताओ। क्या क्या है? पहले तो बिगनर बॉक्स कौन सा है? 1 तो हो गया था, 2 पूरा है। चलो तो बिगनर बॉक्स 2 में किसी का डाउट हो तो पूछ लो। बिगनर बॉक्स 2 में किसी का अगर कोई डाउट है तो सवाल नंबर बता दो मेरे को, किस में डाउट है। नहीं है डाउट? चलो, बिगनर बॉक्स नंबर 2 कंप्लीट है। एक्सरसाइज 1 कहाँ से कहाँ तक है? 28 से और 48 तक। ठीक है, तो 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 30, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। नहीं, एक्सरसाइज नंबर 2 में है। दिया था? नहीं दिया था? दिया था तो फिर नंबर बताओ उनके। अच्छा, फिर तो 2 के साथ 3 का भी दिया होगा। ओनली 2 तक ही दिया था? बताओ देखिए 2 के कौन कौन से नंबर थे, तो एक बार देना। एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूं मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 19, 21, 23, 24, 28 एंड 40। ठीक है, चलो तो एक हेडिंग लिख लें आप लोग। लिखें एप्लीकेशन ऑफ, हेडिंग लिखते हैं आप लोग, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। चलो तो पीएन जंक्शन डायोड की जो एप्लीकेशन है ना उस पर बात करते हैं हम लोग। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। इसमें लिखे रेक्टिफायर। देखो इसका जो एप्लीकेशन है वो है रेक्टिफायर की तरह अपन काम में ले सकते हैं। अब रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है पहले वो समझा देता हूं मैं आपको। रेक्टिफायर, रेक्टिफायर की तरह अपन काम में ले सकते हो। रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है? रेक्टिफायर का मतलब वो डिवाइस होती है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दे। किसको कन्वर्ट कर दे? एसी को किस में कन्वर्ट कर दे? डीसी को। जैसे मान लीजिए अपन एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने मोबाइल में जो बैटरी लगी होती है ना वो डीसी बैटरी है। अच्छा, मोबाइल को अपन चार्ज कैसे करते हैं? हाँ, चार्जर को प्लग में लगाते हैं ना। अच्छा, ये प्लग में कौन सी सप्लाई आ रही है? एसी। आपके मोबाइल की बैटरी डीसी है तो उसको चार्ज करने के लिए डीसी वोल्टेज चाहिए होता है। और अपने घर में जो सप्लाई है वो कौन सा वोल्टेज है? एसी। तो अपना जो मोबाइल का चार्जर होता है वो क्या करता है? उस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी को किस में कन्वर्ट करता है? तो जो डिवाइस एसी को डीसी में कन्वर्ट करे वो डिवाइस रेक्टिफायर कहलाती है। तो अपना जो मोबाइल होता है ना उसके चार्जर के अंदर रेक्टिफायर सर्किट होता है। कौन सा सर्किट होता है? और रेक्टिफायर सर्किट बनाने के लिए अपन डायोड को काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं? अब देखो डायोड की क्या प्रॉपर्टी अपने को याद है, पहले मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। आपको अगर याद है तो अपन ने डायोड बनने के बाद, पीएन जंक्शन को बनने के बाद अपन उसमें एक तो फॉरवर्ड बायसिंग पढ़ी थी और एक रिवर्स बायसिंग पढ़ी थी। अच्छा याद करो, पीएन जंक्शन को अपन फॉरवर्ड बायस करते हैं इसका मतलब क्या होता है? पी टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं, ये फॉरवर्ड बायसिंग होती है। और रिवर्स बायसिंग का मतलब क्या होता है? पी को बैटरी के नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से, ये रिवर्स बायसिंग होती है। याद है आपको? अच्छा एक बात बताओ, जब अपन जंक्शन को फॉरवर्ड, अच्छा जब जंक्शन अनबायस्ड है, ना आपने रिवर्स बायस किया ना फॉरवर्ड बायस किया, मतलब जंक्शन जब अनबायस्ड है, तो अनबायस्ड कंडीशन में जंक्शन में कितनी करंट होती है? अच्छा, 2 करंट फ्लो करती है कि नहीं करती? कौन कौन सी करंट? डिफ्यूजन करंट। डायरेक्शन क्या होती है? मेजोरिटी की माइनॉरिटी की। और दूसरी करंट ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट करंट एन टू पी, और वो माइनॉरिटी की। और इक्विलिब्रियम में दोनों करंट बराबर होती है। तो जितना ड्रिफ्ट करंट है उतना डिफ्यूजन करंट है, तो नेट करंट कितनी होती है? 0 इक्विलिब्रियम कंडीशन में। याद है आपको?
अच्छा, फिर जंक्शन को आपने जब फॉरवर्ड बायस किया था तो फॉरवर्ड बायस करने से कौन सी करंट बढ़ती है? सब बता रखा है। फॉरवर्ड बायस करने से कौन सी करंट बढ़ती है? क्या डिफ्यूजन करंट बढ़ती है? तो फॉरवर्ड बायस में नेट करंट का फ्लो होता है ड्यू टू मेजोरिटी और डायरेक्शन P2N, और ये करंट लार्ज या स्मॉल? लार्ज करंट होती है, याद है आपको? अच्छा, वैसे जब आप जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं तो रिवर्स बायस करने पर क्या डिफ्यूजन और भी कम हो जाती है? तो नेट करंट फ्लो होती है ड्यू टू माइनॉरिटी, डायरेक्शन N2P, और ये करंट बहुत स्मॉल होती है। तो जब आप जंक्शन को फॉरवर्ड करते हो तो जंक्शन में बहुत लार्ज करंट फ्लो करती है, और उसी जंक्शन को जब आप रिवर्स करते हो तो बहुत स्मॉल करंट फ्लो करती है। तो अपन ये मान सकते हैं कि जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करने पर वो करंट अलाउ करता है, रिवर्स बायस करने पर वो करंट को अलाउ नहीं करता, क्योंकि रिवर्स बायस में जो करंट मिलती है वो फॉरवर्ड के कंपैरिजन में बहुत नेग्लिजिबल करंट मिलती है। तो अपन ये मान सकते हैं कि पीएन जंक्शन केवल फॉरवर्ड बायस में ही करंट अलाउ करेगा, रिवर्स बायस में करंट को अलाउ नहीं करेगा। तो याद रखना, जब भी कोई जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा तो ही करंट कंसिडर करेंगे, अगर कोई जंक्शन रिवर्स बायस है तो उसमें करंट को जीरो कंसिडर करेंगे, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट अपन कंसिडर करेंगे। तो मामला क्लियर है? कितने बच्चों को बात समझ में आएगी? अब देखो, जो डायोड होता है ना, डायोड, पीएन जंक्शन डायोड जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने का काम कर सकता है। एसी को किस में कन्वर्ट करता है? डीसी में कन्वर्ट करने का काम ये कर सकता है। कैसे काम करता है इसको भी डिटेल में अपन समझेंगे। तो पहले रेक्टिफायर का मतलब लिख लो, क्या होता है रेक्टिफायर। तो ये पीएन जंक्शन की एप्लीकेशन है। एज ए रेक्टिफायर अपन काम में ले सकते हैं, और रेक्टिफायर का मतलब वो डिवाइस होती है जो एसी को किस में बदले? डीसी में। तो लिख लें आप लोग, इट इज ए डिवाइस it is a device which is used for converting it is a device which is used for converting AC into DC. It is a device which is used for converting AC into DC. हो गया? AC को किस में कन्वर्ट करता है? DC में कन्वर्ट करने का काम करता है। कौन? रेक्टिफायर। हो गया यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद देखो, जो रेक्टिफायर है ना वो भी दो तरह के होता है अपने पास। कितने तरह के? दो तरह के। कौन कौन से होता है पहले बता देता हूं। एक तो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक तो होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, इसको अपन शॉर्ट में HWR लिख दिया करेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। और एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, अभी समझाऊंगा सबको डिटेल में। एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर को FWR अपन लिख दिया करेंगे ना। तो हाफ वेव रेक्टिफायर HWR लिख देंगे, फुल वेव रेक्टिफायर को अपन FWR लिख देंगे। अच्छा, जो फुल वेव रेक्टिफायर है ये भी दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सेंटर टेप रेक्टिफायर, सेंटर टेप रेक्टिफायर, और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ये लिख दो पहले, तो ये लिख दो। देखो, रेक्टिफायर भी कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर और एक फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर भी दो तरह के होता है, एक तो सेंटर टेप रेक्टिफायर होता है और एक ब्रिज रेक्टिफायर होता है। अब ये रेक्टिफायर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम लोग। हाफ वेव रेक्टिफायर, चलो इसके बारे में बात करें अपन लोग। तैयार है सब लोग? अच्छा देखो, हाफ वेव रेक्टिफायर। अच्छा, रेक्टिफायर का मतलब क्या होता है पहले तो बताओ। जो सर्किट एसी को किसमें बदले? डीसी में कन्वर्ट करे, वो सर्किट कहलाता है आपका रेक्टिफायर, ठीक है। अब ये हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, और एसी डीसी में कैसे कन्वर्ट होकर मिलती है, ये अपन डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन लिख रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में। देखो, जो हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, उसका सर्किट ये होता है। देखो ध्यान से सुनो, ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट होता है। ये सर्किट होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का। ये डायोड होता है और ये रेजिस्टेंस होता है लोड रेजिस्टेंस। अब ध्यान से सुनो, है ना, थोड़ी देर के लिए बोर्ड पे देखना है, बस आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। क्योंकि देखो, ये सर्किट अगर आप सही से समझ लोगे तो ये बाकी सारे सर्किट बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे आपको, ठीक है। अब देखो, ये जो सर्किट अभी मैंने आपको बना के दिया है, ये सर्किट एसी को डीसी में बदलने का काम करता है। मतलब इस सर्किट की मदद से आप एसी को किस में कन्वर्ट कर सकते हो?
डीसी में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा एसी की वेवफॉर्म तो बनाना जानते ही, एसी पढ़ रखा है अपना। अच्छा एसी सोर्स को अपन ऐसे दिखाते हैं ना, तो देखो इस सोर्स के साथ अपन ने क्या जोड़ रखा है, एक एसी सोर्स को अपन ने जोड़ रखा है, और एसी सोर्स का मान लीजिए कि वोल्टेज जो है वो इस तरह से वेरी कर रहा है, मान लीजिए ये एसी सोर्स है और ये इसका वोल्टेज जो है इस तरह से मान लीजिए वेरी कर रहा है। अच्छा मैंने इस सर्किट में जो है वो एसी सोर्स लगा दिया, इस सर्किट के साथ क्या लगा दिया, एसी सोर्स लगा दिया, और देखो इस सर्किट में क्या लग रहा है, एक तो डायोड लग रहा है और उसके साथ एक रेजिस्टेंस लग रहा है। अब ये जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो भी वोल्टेज मिलेगा, देखो जैसे मान लीजिए अपना मोबाइल की जो बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए मुझे डीसी वोल्टेज चाहिए, क्या चाहिए, ये जो प्लग है इस प्लग में आ रहा है एसी वोल्टेज। अब ये वोल्टेज डायरेक्ट अपने मोबाइल को चार्ज नहीं करेगा, अगर ये वोल्टेज डायरेक्ट आपने अपने मोबाइल पर लगा दिया तो ये वोल्टेज अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज ही नहीं कर सकता। मोबाइल में बैटरी लग रही है डीसी और यहाँ से सप्लाई आ रही है एसी, तो डायरेक्ट ये वोल्टेज अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो वहां से वोल्टेज अपने को मिल रहा है ना, उस वोल्टेज को अपन इस सर्किट पे लगा देते हैं। इस सर्किट में एक तो डायोड लगा है और उसके साथ एक रेजिस्टेंस लग रहा है। अब इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज मिलेगा ना, ये वोल्टेज अपने मोबाइल चार्ज करने के काम आएगा। मतलब ये वोल्टेज तो हमारे पास ऑलरेडी उस प्लग में आ रहा है ना, ऐसे वोल्टेज तो प्लग में आ रहा है, बट ये वोल्टेज अपने मोबाइल को चार्ज नहीं कर सकता। तो अपन क्या करते हैं, इस वोल्टेज को इस सर्किट पे लगा देते हैं। इस सर्किट में एक डायोड है, उसके साथ एक रेजिस्टेंस लग रहा है, और इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज अपने मोबाइल को चार्ज करने के काम आता है। मतलब ये वोल्टेज डायरेक्ट अपने मोबाइल की बैटरी को नहीं भेजते, हम इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो मिलने वाला वोल्टेज है ये अपने मोबाइल की बैटरी को चार्जिंग के लिए भेजते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा रखा है, टेक्निकल टर्म में बोला जाता है इसको लोड रेजिस्टेंस। क्या बोला जाता है, ये लोड रेजिस्टेंस कहलाता है। और इसके अक्रॉस जो आपको वोल्टेज मिलेगा, ये वोल्टेज आपके मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के काम आएगा। अब मुझे ये जानना है कि ये सर्किट एसी को डीसी में बदल के दे रहा है क्या, मुझे ये जानना है क्या इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज मुझे मिलने जा रहा है क्या वो डीसी वोल्टेज मिलने जा रहा है। अगर लोड रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज आपको मिल रहा है अगर वो डीसी मिल रहा है, इसका मतलब वो मोबाइल की बैटरी चार्ज कर देगा। बट लोड रेजिस्टेंस में अगर डीसी वोल्टेज नहीं मिला तो फिर आपकी मोबाइल की बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी, और ये सर्किट एसी को डीसी में बदलने का काम कर देता है। कैसे काम करता है वो अपन पूरे डिटेल में समझने जाना है, ठीक है। अच्छा ध्यान से सुने, आपको पता है कि जो एसी वेवफॉर्म होती है वो कुछ इस तरह से होती है, साइनसोइडल एसी बता रखा है मैंने आपको, यस और नो। अच्छा यहां से यहां तक इस एसी का एक साइकिल हो गया, यस और नो। ये तो क्या हो गया, एसी का एक साइकिल। और आपको पता है उस एक साइकिल का आधा पार्ट पॉजिटिव है और आधा पार्ट नेगेटिव है। तो मैं इस वाले पार्ट को बोल सकता हूं पॉजिटिव हाफ साइकिल, और इस वाले पार्ट को बोल सकता हूं नेगेटिव हाफ साइकिल। ये तो फुल साइकिल हो गई। इस साइकिल का आधा पार्ट पॉजिटिव रहेगा, आधा पार्ट नेगेटिव रहेगा, तो इस वाले पार्ट को क्या बोलूंगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल, और इस वाले पार्ट को नेगेटिव हाफ साइकिल। बोलो मामला क्लियर है। अच्छा मैं मान लेता हूं कि जो वोल्टेज आपने लगाया है, मान लीजिए पॉइंट ए और बी के क्रॉस लगाया, तो ए और बी के क्रॉस ये वोल्टेज आपने लगा रखा है, ये एसी सोर्स को आपने ए और बी के क्रॉस जोड़ रखा है। तो बताइए इस एसी सोर्स की वजह से ए और बी की जो पोलरिटी है वो बार बार चेंज होती रहेगी। जो एसी सिग्नल्स होते हैं वो अपनी पोलरिटी को बार बार चेंज करते हैं ना। जैसे मान लीजिए अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान अगर ए हायर पोटेंशियल पर और बी लोअर पोटेंशियल पर मान लें, तो जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो क्या होगा बताइए, पोलरिटी रिवर्स हो जाएगी। ये जो हायर पोटेंशियल था वो लोअर पोटेंशियल पर आ जाएगा, और लोअर पोटेंशियल वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पर आ जाएगा। मतलब बार बार इनकी पोलरिटी चेंज होती रहेगी, फिक्स रहेगी, चेंज होती रहेगी। जैसे मान लीजिए कि जब ए हायर पर है तो बी लोअर पर, और जैसे पॉजिटिव साइकिल से नेगेटिव साइकिल होगी तो अब ए लोअर पोटेंशियल पर होगा तो बी हायर पोटेंशियल पर होगा, यस और नो। तो एक काम करते हैं, सर्किट को अपन दो बार स्टडी करते हैं। एक बार तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ध्यान से देखो, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, एक बार तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ये सर्किट स्टडी करेंगे, और एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान ये सर्किट स्टडी करेंगे। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, एक बार देखो आप लोग ध्यान से समझना। अच्छा देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान डिफरेंस क्या होगा, देखो ये जो सर्किट आपने बना रखा है ना, यहाँ पर ये डायोड हो गया और ये लोड रेजिस्टेंस हो गया। आपने वोल्टेज किन दो पॉइंट्स के क्रॉस लगाया था, ए और बी के क्रॉस। देखो वापस से वही सर्किट हो गया, ये ए और ये बी, और ये वापस से लोड रेजिस्टेंस हो गया। अब ध्यान से देखना और समझना, ठीक है ना, इधर देखना। अच्छा बताओ पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान बताओ कौन सा टर्मिनल हायर पोटेंशियल पर, कौन सा लोअर पोटेंशियल पर। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ए हायर पर होगा तो बी
उल्टा भी मान सकते हो, ऐसा नहीं कि ए ही हायर पर होगा, मतलब डेफिनेटली एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा ना। चलो अगर मैं मान लेता हूं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान अगर ये पॉजिटिव है तो ये, तो यहां पर ए तो होगा पॉजिटिव और बी क्या होगा, मतलब बी लोअर पोटेंशियल पर होगा। तो जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो क्या होगा बताओ, जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो डेफिनेटली पोलरिटी रिवर्स होगी ना। तो ये किस पर होगा, नेगेटिव पर, और ये किस पर, पॉजिटिव पर। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ए तो होगा नेगेटिव पर और बी किस पर होगा, पॉजिटिव पर। ये बात कितने बच्चों को समझ में आएगी जल्दी बताओ, ये बात समझ में आएगी नहीं है, दोबारा समझाना है भाई। पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान पोलरिटी डिफरेंट रहेगी, पोलरिटी चेंज होगी ना। मैंने मान लिया कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव मानना पड़ेगा। और जैसे ही हाफ साइकिल, जैसे यहाँ पर ये साइकिल चेंज होगी पॉजिटिव से, जैसे ये नेगेटिव होगा तो डेफिनेटली पोलरिटी रिवर्स करनी पड़ेगी। जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मैं मान के चलता हूँ कि पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ये पॉजिटिव पर है तो ये नेगेटिव पर होगा, और जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो पोलरिटी रिवर्स करनी है, ये नेगेटिव करना है और ये पॉजिटिव करना है। बताइए इन दोनों केस में आप डायोड की मतलब डायोड की बाइसिंग चेक करवा सकते हैं। कितने बच्चे डायोड की बाइसिंग चेक करा देंगे जल्दी बताओ। बताओ इस केस में डायोड क्या है, फॉरवर्ड और रिवर्स। और जब डायोड फॉरवर्ड होता है तो प्लेन वायर का बिहेव करता है। डायोड जब फॉरवर्ड होता है तो किसका बिहेव करता है, तो बताओ इस केस में डायोड किसका बिहेव करेगा, तो इस वाले केस में डायोड प्लेन वायर का बिहेव करेगा। तो आप डायोड को एज ए प्लेन वायर दिखा सकते हैं। तो देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड ने प्लेन वायर का बिहेव करा, जीरो रेजिस्टेंस आप इसका दिखाएंगे। बोलो मामला क्लियर है। अच्छा बताओ नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, बोलो डायोड फॉरवर्ड और रिवर्स, रिवर्स। और आपको पता है कि जब डायोड रिवर्स होता है तो वो ओपन सर्किट का बिहेव करता है। तो बताओ इस केस में क्या डायोड ओपन सर्किट का बिहेव करेगा, तो इस केस में डायोड ओपन सर्किट का बिहेव करेगा। ये मामला समझ में आ गया। अब इधर ध्यान से सुनना आप लोग इधर ध्यान से समझना। देखो जो आपने यहाँ पर इनपुट में लगाया था, अच्छा देखो यहाँ पर ये जो एसी सोर्स आपने लगा रखा है ना, इस एसी सोर्स के वोल्टेज को मैं इनपुट वोल्टेज मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ, मतलब ये वो वोल्टेज है जो इस सर्किट पर आपने फीड करा है, तो ये इनपुट वोल्टेज हो गया। और जो लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलने जा रहा है, आप इसको अपने मोबाइल को चार्ज करने के काम में ले रहे हो, तो लोड रेजिस्टेंस से मिलने वाला जो वोल्टेज होगा मैं उसको बोल दूंगा आउटपुट वोल्टेज। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आउटपुट वोल्टेज। और आपने जो ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज लगा रखा है वो क्या हो गया, इनपुट वोल्टेज। और ये तो पता है कि अपना जो इनपुट वोल्टेज है वो एसी है कि डीसी है। इस सर्किट में जो वोल्टेज आपने सप्लाई कर रखा है वो कौन सा है, एसी। तो इसको इनपुट वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज बोल सकते हैं। तो देखो जो इनपुट वोल्टेज है इसकी वेवफॉर्म अगर आप बनाना चाहें, इनपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म अगर आप बनाना चाहें तो देखो इनपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म आप इस तरह से बना के दे सकते हैं। बोलो ये किसकी वेवफॉर्म बन गई, ये तो इनपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म बन गई जिसको इनपुट वोल्टेज से दिखा दिया। अब हमें आरएल के क्रॉस जो मिलने वाला वोल्टेज है उसकी वेवफॉर्म बनाने की, देखो आरएल में किस तरह का वोल्टेज अपने को मिलेगा वो मुझे यहाँ पर शो करना है। तो आरएल के क्रॉस जो मिलने वाला वोल्टेज है उस वोल्टेज को मैं अपने मोबाइल को चार्ज करने के काम में ले रहा हूँ, तो उसको मैंने बोल दिया आउटपुट वोल्टेज। क्या बोल दिया, अब ध्यान से सुनो। मैं इस सर्किट को दो पार्ट में स्टडी कर रहा हूँ। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ए पॉजिटिव बी नेगेटिव है, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान पोलरिटी रिवर्स कर दिया आपने, ए को नेगेटिव और बी को आपने पॉजिटिव दिखा दिया। तो बताइए पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान आपका डायोड किसका बिहेव कर रहा है, प्लेन वायर का। तो बताइए जब डायोड प्लेन वायर का बिहेव करेगा तो बताओ इस सर्किट में करंट का फ्लो होगा नहीं होगा, बिल्कुल करंट का फ्लो होगा। और ये जो करंट फ्लो होगी इसकी वजह से क्या बोलो, क्या लोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। और बताइए आपने जो वोल्टेज यहाँ पर लगा रखा है वो सारा का सारा वोल्टेज किसके अक्रॉस ड्रॉप हो गया। भाई इस सर्किट में कितने मेंबर हैं, डायोड तो प्लेन वायर का बिहेव कर रहा है, तो बताइए जो वोल्टेज आपने लगा रखा है वो सारा वोल्टेज किस पर ड्रॉप होगा, क्या आरएल पर ड्रॉप होगा। तो जो वोल्टेज आपने ए और बी के क्रॉस लगाया था वो सारा सारा वोल्टेज आपको किसके क्रॉस मिल जाएगा, आरएल के क्रॉस मिल जाएगा। तो देखो तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ये वोल्टेज आपको आरएल के क्रॉस मिल जाएगा। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ये वाला वोल्टेज आपको किसके क्रॉस मिल गया, आरएल के क्रॉस मिल गया। तो देखो इनपुट आपने वोल्टेज ये लगाया और जो वोल्टेज आपने इनपुट में लगाया वो सारा वोल्टेज आपको आरएल के क्रॉस मिल जाएगा ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्या ये बात क्लियर है। अच्छा इसका पीक वैल्यू अगर वी नॉट था ना, इस वोल्टेज का पीक वैल्यू अगर वी नॉट था तो आरएल के अक्रॉस जो मिलने वाला वोल्टेज इसका भी पीक वैल्यू कितना होगा, वी नॉट। क्या मामला क्लियर है। अच्छा ये आरएल के अक्रॉस मिलने वाला वोल्टेज है ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। चलो अब नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान बात करते हैं। अच्छा जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगी तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड किसका बिहेव करेगा, डायोड रिवर्स बायस है ना, तो डायोड अगर रिवर्स बायस है तो किसका बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। तो डायोड जब ओपन सर्किट का बिहेव करेगा तो बोलो ये सर्किट का ब्रेक हो गया, और अगर ये सर्किट ब्रेक हो गया तो बताओ आरएल में करंट का फ्लो होगा नहीं होगा,
आरएल में जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो आरएल के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना, जीरो। जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो क्या वोल्टेज ड्रॉप जीरो होगा। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल आरएल के क्रॉस होने वाला वोल्टेज ड्रॉप कितना, तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल आरएल के क्रॉस कोई वोल्टेज आपको नहीं मिलना, क्योंकि आरएल में कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा। और जब आरएल में कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा तो आरएल के क्रॉस ड्रॉप होने वाला वोल्टेज कितना होगा, जीरो। ये कितने बच्चों को बात समझ में आएगी। अच्छा अब क्या होगा, फिर से पोलरिटी बदलेगी, पोलरिटी बदलेगी ना। पोलरिटी बदलने से बोलो वापस से पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाएगी, और फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या करेगी, ए को पॉजिटिव और बी को नेगेटिव कर देगी। तो फिर से डायोड किसका बिहेव करेगा, प्लेन वायर का। और जब डायोड प्लेन वायर का बिहेव करेगा तो फिर से क्या होगा, आरएल के अंदर करंट फ्लो करेगी ना, और आरएल के अंदर जब करंट फ्लो करेगी तो आरएल में क्या वोल्टेज ड्रॉप होगा, और जो भी वोल्टेज आप यहाँ पर लगा रहे थे वो सारा वोल्टेज किसमें ड्रॉप हो जाएगा, आरएल में ड्रॉप हो जाएगा। तो देखो सारा वोल्टेज यहाँ पर आरएल के अंदर ड्रॉप हो गया। क्या ये मामला क्लियर है। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड वापस से फॉरवर्ड बन गया, तो जो भी वोल्टेज आपने वहां पर इनपुट में लगाया था वो सारा वोल्टेज आपको आरएल के क्रॉस मिल जाएगा। फिर से क्या होगा, पोलरिटी चेंज होगी। पोलरिटी चेंज होने से डायोड फिर से क्या हो गया, रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस में किसका भी करेगा, ओपन सर्किट का। तो बताओ इस सर्किट में करंट का फ्लो होगा कि नहीं होगा, सर्किट में करंट का फ्लो नहीं होगा। तो आरएल के क्रॉस क्या वोल्टेज मिलेगा, जीरो। तो आरएल के क्रॉस मिलने वाला वोल्टेज फिर से क्या दिखा देना, जीरो। अब ध्यान से सुनो, इधर देखो आप लोग। अच्छा ये तो वो वोल्टेज है जो आपके पास अवेलेबल था, ये वोल्टेज वो है जो आपने इस सर्किट पर अप्लाई किया था, इसको बोल दिया इनपुट वोल्टेज। लेकिन ये वोल्टेज अपने मोबाइल को चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसी वोल्टेज अपने मोबाइल में बैटरी क्या होती है, डीसी। तो अपन ये वोल्टेज डायरेक्ट अपने मोबाइल पर फिट नहीं करते, ये वाला वोल्टेज डायरेक्ट अपने मोबाइल की बैटरी के साथ नहीं जोड़ते। हम क्या करते हैं, इस वोल्टेज को इस सर्किट पर फीड करते हैं पहले तो। ये सर्किट कहलाता है रेक्टिफायर सर्किट। इसमें एक डायोड लगा होता है, उसके साथ एक लोड रेजिस्टेंस लगा होता है। तो इस लोड रेजिस्टेंस से जो मिलने वाला वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज अपने मोबाइल को चार्ज करने के काम आता है। तो मुझे लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो मिलने वाला वोल्टेज है वो कैसा वोल्टेज होगा वो जानना है। तो देखो इस सर्किट को स्टडी करने के लिए एक बार मैंने क्या करा, पॉजिटिव हाफ साइकिल काम में ली और एक बार नेगेटिव हाफ साइकिल में स्टडी किया। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आप देख रहे होंगे कि डायोड फॉरवर्ड बायस है। डायोड क्या है, डायोड फॉरवर्ड बायस है, तो डायोड प्लेन वायर का बिहेव करेगा। तो बताइए जो भी वोल्टेज आपने ए और बी के क्रॉस लगाया है, ये वाला वोल्टेज आपने ए और बी के क्रॉस मिलाया है, तो ये सारा वोल्टेज किस पर ड्रॉप हो जाएगा, आरएल पर ड्रॉप हो जाएगा। तो देखो आरएल का वोल्टेज मैंने दिखा दिया, तो ये वोल्टेज आपको आरएल पर मिल जाएगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान जब पोलरिटी बदलेगी तो डायोड रिवर्स बायसिंग में आ जाएगा, और रिवर्स बायसिंग में डायोड किसका उपयोग कर रहा है, ओपन सर्किट का। तो ओपन सर्किट होने की वजह से अब लोड रेजिस्टेंस में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, और जब लोड रेजिस्टेंस में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा तो बोलो आरएल के क्रॉस वोल्टेज कितना, तो नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान आरएल का वोल्टेज कितना रहेगा, जीरो। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, क्योंकि पोलरिटी बदलेगी ना फिर से, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो डायोड वापस क्या बनेगा, फॉरवर्ड। और डायोड फॉरवर्ड बनेगा तो डायोड फिर से प्लेन वायर, और जो भी वोल्टेज आप लगाए थे वो सारा किसके ड्रॉप हो जाएगा, आरएल पर। तो ये आरएल पर वापस से वोल्टेज ड्रॉप हो गया। फिर से नेगेटिव हाफ साइकिल, वापस आरएल का वोल्टेज कितना, जीरो। तो ये वोल्टेज वो है जो आपको आरएल के क्रॉस मिल रहा है। अच्छा ये वोल्टेज तो जो आपने सर्किट में लगा दिया, और ये वोल्टेज जो आपको आरएल से मिल रहा है, और ये वाला वोल्टेज अपने मोबाइल को चार्ज करने के काम आ रहा है। अब ध्यान से देखो, ये जो वोल्टेज आपको दिख रहा है ना, ये जो वेवफॉर्म आपको दिख रही है, आप ये पहचानो ये वेवफॉर्म एसी है डीसी, डीसी। वैसे तो मिक्सर ही है। याद करो जब एसी चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था ना, एसी चैप्टर के दौरान मैंने आपको क्या बताया था, देखो प्योर एसी तो ये होता है और प्योर डीसी ये होता है। लेकिन कुछ सिग्नल ऐसे होते हैं जो ना तो प्योर एसी होते हैं ना प्योर डीसी होते हैं, वो मिक्सर्स होते हैं, यस और नो। तो ये सिग्नल वैसे अगर टेक्निकली बात करें तो मिक्सर है, एसी प्लस डीसी दोनों का क्या है, मिक्सर है। लेकिन अगर एसी और डीसी किसी एक कैटेगरी में रखना है तो आपको पता है इसको अपन डीसी कैटेगरी में रखेंगे। किस कैटेगरी में, डीसी कैटेगरी में अपन यहाँ पर रखेंगे। तो ये सिग्नल परफेक्ट डीसी तो नहीं है, हाँ, लेकिन ये डीसी का बिहेव जरूर कर रहा है। अच्छा एक और बात, ये जो होता है ना फ्लैट लाइन जो होती है, ये होता है परफेक्ट डीसी। तो ये जो फ्लैट लाइन होती है क्या होता है, परफेक्ट डीसी। ये होता है आइडियल डीसी, प्योर डीसी होता है। लेकिन ये जो डीसी आपको मिल रहा है ये फ्लैट लाइन मिल रहा है या पल्स की फॉर्म में मिल रहा है, पल्स की फॉर्म में मिलने वाला डीसी है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। क्या बोलते हैं इसको, पल्सेटिंग डीसी। तो देखो इस रेक्टिफायर से तो मिलने वाला वोल्टेज ये डीसी तो है, लेकिन फ्लैट लाइन वाला डीसी है कि पल्स वाला डीसी, पल्स की फॉर्म में मिलने वाला डीसी है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पल्सेटिंग डीसी। तो कुल मिला के इस सर्किट ने एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। किसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया। और एक और चीज अगर आप इस सर्किट में देख रहे हो, क्या बताइए, क्या ये पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ दोनों के दौरान क्या आरएल में वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ही आरएल में वोल्टेज मिल रहा है, बट नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान आरएल में वोल्टेज नहीं मिल रहा।
तो ये सर्किट जो है केवल एक हाफ साइकिल के दौरान वोल्टेज आपको दे रहा है, दूसरी हाफ साइकिल में वोल्टेज क्या दे रहा है? जीरो। दैट्स व्हाई इसको बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? ये एसी के दोनों हाफ के करस्पॉन्ड आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं क्या? ये सर्किट एसी के दोनों हाफ के करस्पॉन्ड आउटपुट प्रोवाइड नहीं कर रहा। ये सर्किट केवल पॉजिटिव हाफ के दौरान ही आपको आउटपुट दे रहा है, नेगेटिव हाफ के करस्पॉन्ड आउटपुट नहीं दे रहा। दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट। कितने बच्चों को समझ में आ गया बोलो? ये हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट हो गया। क्लियर? देख लो, हो गया, बना लो। और टाइम का ध्यान रखना। क्या लिखना है? जो बोर्ड पे लिख रहा है वही लिखना है। मैं बोल देता हूँ, टाइम की कमी पड़ेगी तुम्हें, अभी देख लेना थोड़ी देर में। जिस हिसाब से तुम लोग प्रेयर कर रहे थे ना, वैसे मुझे समझ में आ गया कि मनोस्थिति सही नहीं है आप लोगों की, लेकिन रूल्स वही अपने बदले नहीं है ना। बन भी गया? कब बना लिया? पढ़ाते समय बना लिया? मल्टी टैलेंटेड। आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते भाई? पढ़ाते पढ़ाते बना लिया करो उसको। सर 10 दिन की छुट्टियां होगी लगभग, और उसके बाद आते पहली क्लास फिजिक्स की। हाँ, ये क्या पीछे बना लिया बोर्ड से बेटा? डायग्राम बन गया अपने? अभी लिखना भी इसके अंदर है ना अपने को। अच्छा, जो आपका माइनर हुआ था उसमें सेमी कंडक्टर कहाँ तक आया था? नहीं दिया था क्या मैंने? अगर मैं बोल देता ना सेमी कंडक्टर नहीं आ रहा, तो तुम पढ़ते सेमी कंडक्टर को। इसीलिए मैंने नहीं बोला। वो मेरे को पता है, वो बात कभी होता ही नहीं है ना। नहीं होता, वो बात में कभी होता ही नहीं है। अच्छा चलो, एक बात बताओ, अगला जो माइनर होगा ना अपना, इसमें सेमी कंडक्टर तो पूरा आना ही आना है। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। मॉडर्न फिजिक्स दू या नहीं दू? दूंगा तो पूरा दूंगा, ये याद रखना। अच्छा, बैक यूनिट में मेंशन है क्या पूरा मॉडर्न फिजिक्स? चलो ठीक है, तो अगली बार जो मैं पेपर बनाऊंगा पूरी मॉडर्न फिजिक्स और सेमी कंडक्टर से मिला के बनाऊंगा। सेमी कंडक्टर तो पूरा आना ही आना है, अभी तक दिया ही कहाँ मैंने। ये शायद आखिरी माइनर है आपका। अब कोई माइनर थोड़ी होगा इसके बाद। कॉमन होगा क्या? डेट आ गई उसकी? क्या डेट है? कब कब कब? 9 को तो माइनर हो गया, 16 को बीपीटी है, 23 को कॉमन है। हम्म, लिखिए आपका। वेरी गुड, इसमें लिखना शुरू करें आप। लिखें आप इसमें।
चले आप इसमें लिखें बेटा, लिखना शुरू करें, इसके अंदर लिखना शुरू करें। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल diode become forward bias. During positive half cycle, diode become forward bias and current flow through the load resistance. Current flow through the load resistance and output voltage is obtained across RL. And output voltage is obtained across RL. Output voltage is obtained across RL. हो गया? लाइन चेंज करके लिखें आप इसमें। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, during negative half cycle, diode become reverse biased. During negative half cycle, diode become reverse biased and no current flow in the circuit. And no current flow in the circuit. So output voltage across the RL is 0. Output voltage across the RL is 0. नेक्स्ट लाइन में लिखें, in this circuit, output voltage in this circuit, output voltage is obtained across RL. In this circuit, output voltage is obtained across RL during positive half cycle. In this circuit, output voltage is obtained across RL during positive half cycle only. So this circuit is called half wave rectifier. This circuit is called half wave rectifier. This circuit is called half wave rectifier. ठीक है? अच्छा, कोई डाउट इसमें किसी को? अगर कोई डाउट या कुछ पूछना हो तो बोलो। चलिए, इस पर एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। सर अभी तो कुछ भी कर रहा था, सोल्व तो आप ही को करना है, हम तो वैसे भी सरेंडर होकर बैठे हैं। क्वेश्चन लिखे, आउटपुट voltage waveform across 5 ohm resistance, question mark. Output voltage waveform across 5 ohm resistance, question mark. इधर देखना आप लोग,
ये क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। देखो मैं आपको समझ देता हूँ क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान से समझना पहले तो आप लोग, है ना। तैयार है सब लोग? ये सर्किट है, देख के बनाना अपने नोटबुक में पहले उसको, है ना। डायग्राम देख लेना पहले, सही से बनाना, कुछ गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। तैयार है सब लोग? चलिए तो बोर्ड पे देख लो बेटा, आप सब लोग एक बार पेन को नीचे रख दो। देखो ये सर्किट आपको दे रखा है, ध्यान से सुने आप लोग। अच्छा जैसे मान लो ये वाला पॉइंट सपोज ए मान लो, और ये वाला पॉइंट आप बी मान लो, ठीक है ना। ये तो पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट क्या हो गया, बी, ठीक है। अच्छा ए और बी के क्रॉस ये वोल्टेज लगा रखा है आपने, ये 10 वोल्ट पीक वैल्यू का एसी हो गया। ये जो वोल्टेज है ना, ये 10 वोल्ट पीक वैल्यू का क्या हो गया, एसी। अच्छा चलो एसी के बारे में कुछ बातें पूछ लूंगा पहले मैं आपसे, देखे कितना याद है। देखो जैसे मान लीजिए मेरे पास एक साइनसोइडल एसी है मान लो। अच्छा इसका पीक वैल्यू मान लो कितना है, वी नॉट। इसका मैं एवरेज वैल्यू पूछूं इन वन फुल साइकिल तो कितना, वन फुल साइकिल में एवरेज कितना, पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज कितना। कितने बच्चे बता सकते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी? बोलो पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी, 2v0 पाई। बोलो क्लियर है? अच्छा जैसे ये वाला सिग्नल है, अच्छा इस सिग्नल का फुल साइकिल में एवरेज जानते हो आप, 0, जानते हैं ना। अच्छा और इस सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज कितना, 2v0 पाई। ये सब लिखा रखा है, पूरा कैलकुलेट करके भी दे रखा है आपको, पूरा डेराइव करके दिया था रिजल्ट, फिर बोला था याद रखना डायरेक्ट, याद है आपको। वैसे अगर इस वाली साइकिल, अच्छा बताओ इस वाले सिग्नल की एक साइकिल कहां पूरी हो रही है बताना, यहां पर हो गई एक साइकिल पूरी। अच्छा यहां पर आके पूरी हो रही है, अच्छा यहां से और यहां तक पूरी हो रही है, तो ये इस सिग्नल की एक साइकिल है। उसके बाद ये अगली साइकिल दूसरी साइकिल होगी। बोलो क्लियर है? तो यहां से और यहां तक एक साइकिल पूरी हो रही है। बोलो क्लियर है? तो अगर मैं इसकी ड्यूरिंग वन फुल साइकिल अगर एवरेज वैल्यू पूछूं तो जीरो की नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो आएगी ना। इसमें तो क्या था, आधा पार्ट प्लस था और आधा पार्ट माइनस था, तो एवरेज जीरो आ जाएगा। जितना वैल्यू पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान है उतना वैल्यू नेगेटिव हाफ के दौरान है, तो टोटल इसका एवरेज कितना आ गया, जीरो। बोलो क्लियर? इसमें फुल साइकिल के दौरान इसका एवरेज वैल्यू पूछेंगे तो जीरो नहीं आएगा। और वैसे भी सुनो, अच्छा यहां से यहां तक का एवरेज वैल्यू पूछूंगा तो 2v0 पाई, यहां से यहां तक का जीरो। यार एक बात बताओ, अगर एक बार जैसे मान लो कोई प्लेयर है, पहली इनिंग में उसने 100 रन बनाए, दूसरी इनिंग में अगर जीरो बना दिए, तो दोनों इनिंग का एवरेज मिलाकर कितना हो गया, 100 हो गया। वेरी गुड, 50 हो गया ना। तो देखो ये वाला सिग्नल पॉजिटिव हाफ साइकिल में दौरान एवरेज दे रहा है 2v0 पाई का, नेगेटिव हाफ साइकिल में एवरेज दे रहा है जीरो का। तो बताइए फुल साइकिल के दौरान एवरेज कितना हो गया, v0 पाई का। कितना हो गया भाई, यहां से यहां तक का एवरेज v0 2v0 पाई, और यहां से यहां तक एवरेज जीरो। तो एक फुल साइकिल में अगर इसका एवरेज अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ फुल साइकिल के दौरान एवरेज कितना रहेगा, v0 पाई। तो हाफ और रेक्टिफायर से जो आउटपुट मिल रहा है ना, हाफ और रेक्टिफायर से जो मिलने वाला आउटपुट है, उसका अगर एवरेज वैल्यू ड्यूरिंग द वन फुल साइकिल अगर मैं पूछूं तो बोलो कितना रहेगा, v0 पाई। ये भी सब लिखाऊंगा मैं आपको, मामला क्लियर है? अच्छा देखो ये सिग्नल था, इसकी एक साइकिल यहां से यहां तक पूरी हो रही, इस सिग्नल की एक साइकिल भी यहां से यहां तक पूरी हो रही है। तो बताइए इस सिग्नल का टाइम पीरियड और इस सिग्नल का टाइम पीरियड क्या है, सेम है कि डिफरेंट है? अरे यार व्यू देखना आता है ना, यहां से यहां तक एक साइकिल पूरी हो रही है और उतने ही समय में ये भी अपनी एक साइकिल पूरी कर रहा है, तो दोनों सिग्नल का टाइम पीरियड तो बराबर हो गया ना। और दोनों सिग्नल का टाइम पीरियड अगर बराबर है तो दोनों सिग्नल का फ्रीक्वेंसी भी बराबर है। क्या मामला क्लियर है? जैसे अगर ये 50 हर्ट्ज का अगर मान लीजिए एसी सिग्नल लगा दिया, तो ये जो सिग्नल आपको मिल रहा है ना, परफेक्ट डीसी है या पल्सेटिंग डीसी है, पल्सेटिंग डीसी। तो इस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर मैं पूछूं तो कितनी होगी, 50 हर्ट्ज। ये अगर 100 हर्ट्ज है तो ये भी 100 हर्ट्ज, ये अगर 50 हर्ट्ज है तो ये भी 50 हर्ट्ज। क्या मामला क्लियर है? श्योर है आप लोग? अच्छा इसका अगर मैं आपसे एवरेज वैल्यू पूछूं तो कितना होगा फुल साइकिल में, इसका फुल साइकिल में एवरेज, पॉजिटिव हाफ में एवरेज, ये तो सब एसी में सिखा रखा है। इसका फुल साइकिल में एवरेज अगर पूछो तो v0 पाई। अच्छा इसका आरएमएस वैल्यू जानते हो क्या, कितने बच्चे इसका आरएमएस वैल्यू जानते हैं बताओ, इसका आरएमएस वैल्यू जानते हैं? इसका फुल साइकिल में आरएमएस वैल्यू कितना,
नालायको, ऐसे पढ़ा रखा है तुम्हें। अब ये ऐसा आंसर मत करो, बताओ फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू कितना, फुल साइकिल में आरएमएस वैल्यू कितना, V0/√2। फुल साइकिल में आरएमएस वैल्यू कितना। अब जैसे इसका आरएमएस कैलकुलेट करके दिया था ना मैंने आपको, अगर आप इसका अगर आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने बैठेंगे जो अपने को नहीं करना, तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका आरएमएस वैल्यू आता है V0/2। इसका आरएमएस कितना आता है सर, ये कहां से आया, तो जब इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे ना तब जाकर ये आता है V0/2। लेकिन ये अपनों को कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्ट याद रखना है। मैं लिखवाऊंगा आपको नोट करके, अभी नहीं लिखना आपको ना। इसका अगर मैं आपसे एवरेज वैल्यू पूछूं, हाफ वेव रेक्टिफायर से जो मिलने वाला आउटपुट है उसका एवरेज वैल्यू कितना है, V0 पाई। ये एवरेज वैल्यू तो V0/पाई। और इसका आरएमएस वैल्यू कितना, इसका फुल साइकिल में एवरेज कितना, और इसका आरएमएस कितना। इनपुट का एवरेज और इनपुट का आरएमएस तो जानते ही हो। जो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट जो मिल रहा है, हाफ वेव रेक्टिफायर से जो मिलने वाला वोल्टेज है, इसका भी एवरेज और इसका भी आरएमएस वैल्यू मैंने आपको बता दिया। इसका एवरेज तो हो गया V0/पाई और इसका आरएमएस कितना हो गया V0/2। क्या क्लियर है सर, ये कहां से आया, तो बेटा जब मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं ना वहां से आता है, जो अपने को करनी है, याद रखना है डायरेक्ट अपने को। क्लियर है बात। चलो अब इधर देखो आप लोग देखो ये सर्किट आपको दे रखा है भाई, ये सर्किट आपको दे रखा है। इस सर्किट में अगर आप देखोगे तो एक तो डायोड है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस है 5 ओम, उसके बाद एक और 5 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये वाला जो 5 ओम का रेजिस्टेंस है इसका जो वोल्टेज होगा उसकी वेवफॉर्म मुझे बनानी। ये जो दूसरा 5 ओम का रेजिस्टेंस है इसके जो वोल्टेज है उसकी वेवफॉर्म मुझे बनानी। क्लियर है। अब देखो आप इसको स्टडी कैसे करेंगे, देखो ये सिग्नल आपने इनपुट में लगा रखा है, ए और बी के अक्रॉस आपने 10 वोल्ट पीक वैल्यू कैसे लगा रखा है, तो बताइए इसको सबसे पहले तो आप स्टडी करोगे ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ। तो बताओ पॉजिटिव हाफ के दौरान ये प्लस और ये माइनस, अरे होगा ना, पॉजिटिव हाफ के दौरान ये प्लस होगा और ये माइनस, तो जब ये प्लस और ये माइनस होगा तो डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। तो बताइए ए और बी के क्रॉस जो आपने वोल्टेज लगाया तो उसकी पीक वैल्यू कितनी थी 10। अब ये 10 वोल्ट इस पर ड्रॉप होगा, इस पर ड्रॉप होगा कि दोनों में बटेगा, दोनों में बटेगा। यस और नो। अगर एक ही रेजिस्टेंस होता ना तो ये पूरा वोल्टेज इसी पर ड्रॉप होता, लेकिन अब की बार ये पूरा वोल्टेज किस पर ही ड्रॉप हो जाएगा, क्या दो रेजिस्टेंस से दोनों जगह बटेगा। और इंपॉर्टेंट बात, दोनों की वैल्यू के बराबर है ना, तो दोनों जगह आधा आधा बटेगा। तो बताइए इसका मुझे आउटपुट, इसके वोल्टेज की वेवफॉर्म कौन कौन बना के दे सकता है, जल्दी बताओ मुझे। इसके वोल्टेज की वेवफॉर्म कौन कौन बना के दे सकता है। अच्छा ये तो समझ में आता है, पॉजिटिव हाफ के दौरान वोल्टेज ड्रॉप होगा, बोलो। नेगेटिव हाफ के दौरान ये ओपन सर्किट होने से वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। तो ये तो समझ में आ गया कि इससे जो मिलने वाला वोल्टेज होगा उसकी वेवफॉर्म कुछ वैसे बनने वाली। लेकिन बताइए पॉजिटिव हाफ के दौरान क्या इस पर पूरा 10 वोल्ट मिलेगा कि 5 मिलेगा, इस पर जो मिलने वाला वोल्टेज उसकी पीक वैल्यू क्या बोलो 5 वोल्ट होगी ना। तो अगर आप इसकी आउटपुट वेवफॉर्म अगर बनाओगे, इसकी आउटपुट वेवफॉर्म अगर बनाओगे तो देखो ऐसे बनाओगे, तो वी आउटपुट, आउटपुट बनाओगे तो देखो पॉजिटिव हाफ के दौरान पीक वैल्यू कितनी मिलेगी 5 वोल्ट, है ना। नेगेटिव हाफ के दौरान कितनी 0। फिर वापस से पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान फिर से ये फॉरवर्ड होगा, तो फिर से 5 वोल्ट पीक वैल्यू की ड्रॉप होगी। फिर से नेगेटिव हाफ के दौरान बोलो कितना हो जाएगा 0। इस तरह से। क्या ये बात समझ में आ गई, कितने बच्चों को समझ में आएगी बताओ आप। और ये 5 वोल्ट का पीक क्यों मिल रहा है, इसका रीजन समझ में आया। देखो इस वाले केस में तो क्या था, आपने जो वोल्टेज लगाया था ना वो एक ही जगह ड्रॉप हो रहा था आरएल पर। तो आपने अगर यहाँ पर जो वोल्टेज लगाया था उसकी पीक वैल्यू अगर V0 थी, तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा उसकी भी पीक वैल्यू कितनी V0। मतलब जो वोल्टेज यहाँ लगाओगे वो सारा इस पर ड्रॉप होगा। आपने यहाँ पर जो वोल्टेज लगाया था उसकी पीक वैल्यू कितनी थी V0, तो यहाँ पर मिलने वाले वोल्टेज की भी पीक वैल्यू कितनी होगी V0। देखो डायग्राम बनाते समय ध्यान रखा मैंने, यस और नो। लेकिन यहाँ पर क्या है बताइए, सर्किट में क्या, इस सर्किट में दो रेजिस्टेंस और दोनों बराबर वैल्यू के, दो रेजिस्टेंस है दोनों क्या है बराबर वैल्यू के। तो जो वोल्टेज आप लगाओगे वो सारा इस पर ड्रॉप होगा, क्या इसी पर ड्रॉप होगा, क्या कि दोनों पर मिलकर ड्रॉप होगा। तो ऑब्वियस सी बात है 10 वोल्ट का अगर आपने पीक वैल्यू वाला वोल्टेज यहाँ पर लगाया है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज मिलेगा उसकी पीक वैल्यू पूरी 10 होगी या 5 होगी, 5 होगी। आधा वोल्टेज तो यही ड्रॉप हो जाएगा ना, तो इसकी पीक वैल्यू 5 वोल्टेज दिखानी है। क्या मामला क्लियर है, कोई सवाल है मन में किसी के, बना लो नहीं है। फटाफट बनाओ बेटा इसको।
बन गया। चलो अगला क्वेश्चन लिखे, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म अक्रॉस द आरएल? व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म अक्रॉस आरएल? डायग्राम बना के दे रहा हूं ना। आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म अक्रॉस आरएल। ये नीट में आया क्वेश्चन है आपका। देखो ये सर्किट बना के दे रखा है, ये सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये नीट में आया क्वेश्चन है। एक बार बोर्ड पे देखें बेटा सब लोग, ठीक है ना। अच्छा जरा ध्यान से देखें पहले आप लोग। अच्छा बताओ, ये सिग्नल आपको इनपुट में लगा रखा है ना, ए और बी के क्रॉस लगा रखा है, तो ए और बी के क्रॉस जो सिग्नल लगा रखा है, बताओ ये एसी है डीसी है कि मिक्सर है? पहचान लो पहले, एसी की डीसी? पक्का ना। तो ये आपने ए और बी के क्रॉस लगा रखा है, और इस सर्किट में क्या है, एक तो डायोड है और एक रेजिस्टेंस है आरएल। तो आरएल का जो वोल्टेज है उसकी वेवफॉर्म बनानी है मेरे को। आरएल के क्रॉस मिलने वाला जो वोल्टेज है उसकी वेवफॉर्म अपने को बनानी है। अरे ये करना है अपने को। अब देखो कैसे, अच्छा कितने बच्चे आरएल के क्रॉस मिलने वाले वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं, बताना जरा। कैसे स्टडी करोगे आप इस सर्किट को, बताओ जरा। सोचो ना, अभी तक क्या करा है हमने, बताओ आप। आरएल के अक्रॉस मिलने वाले वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। कितने बच्चे इसको स्टडी करके बता सकते हैं, जल्दी बताओ, मुझे देखना है कितने बच्चे सीख पा रहे हैं। हाँ बताओ, जल्दी बताओ, कैसे स्टडी करोगे सर्किट को? अब बोलो नालायक को, कैसे करोगे? पहले तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में देखोगे आप। तो बताइए, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ए प्लस और बी माइनस, क्या डायोड फॉरवर्ड होगा ना? और डायोड अगर फॉरवर्ड होगा तो बोलो डायोड किसका भी करेगा? प्लेन वायर का। बिल्कुल, डायोड आपके प्लेन वायर का बीओ करेगा। तो देखो आरएल के अक्रॉस मिलने वाले वोल्टेज को अपने को ड्रॉ करना है, आउटपुट, है ना। बताओ, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड का प्लेन वायर हो जाएगा। आपने इनपुट में कितना वोल्ट लगाया? 5। ये 5 वोल्ट पूरा आरएल को मिलेगा कि दो जगह बटेगा? आरएल पर पूरा 5 वोल्ट ही मिल जाएगा। तो देखो ये पूरा 5 वोल्ट किस पर मिल गया? आरएल को। तो आरएल पर पूरा 5 वोल्ट आपको मिल गया ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। क्या मामला क्लियर है? चलो आगे बताओ, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा? ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल के डायोड रिवर्स हो जाएगा। डायोड ओपन सर्किट का उपयोग करेगा, करंट का फ्लो नहीं होगा, और करंट का फ्लो नहीं होगा तो आरएल के क्रॉस वोल्टेज कितना? तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल वोल्टेज अक्रॉस आरएल विल बी 0। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल आरएल के क्रॉस वोल्टेज मिलेगा 0। फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल, वापस से डायरेक्ट फॉरवर्ड बन जाएगा, और फॉरवर्ड का मतलब प्लेन वायर का उपयोग करो, और प्लेन वायर का उपयोग करेगा तो फिर से आरएल के क्रॉस वोल्टेज मिलेगा कितना? 5 वोल्ट। तो ये आरएल के क्रॉस मिलने वाला वोल्टेज हो गया। बोलो। तो ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन था, उसमें क्या कर रखा था, ये सर्किट बना के दे रखा था, और बोला कि आरएल के क्रॉस जो वेव फॉर्म होगी, आरएल के क्रॉस जो वोल्टेज की वेव फॉर्म होगी उसके 4 ग्राफ बनाकर दे रखे थे। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, ये करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है ना बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? वो तो पूछ लो। चैप्टर बहुत सिंपल है ये, सच बता रहा हूँ, अभी तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं ना आपने, सबसे सिंपल चैप्टर है ये। बस थ्योरेटिकल है, याद रखना। और थ्योरेटिकल चैप्टर की खास बात ये होती है, अगर रेगुलर बेसिस पर रिवीजन चल रहा है ना, तो वो चैप्टर हमेशा के लिए याद रहेगा। जैसे रिवीजन में ब्रेक लगा, चैप्टर भूल जाओगे पूरा। रिवीजन चल रहा है अपना इसका, गर्दन तो बहुत जोर जोर से चल रहा है, रिवीजन चल रहा है अपना प्रॉपर इसका, कर ले रिवीजन पूरा, अभी चल रहा है। क्या कह रही है? अभी तो आई हूँ छुट्टियों से, अभी तो एडजस्ट होंगे कोटा में वापस थोड़े दिन। हो गया ना? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखे। क्वेश्चन लिखे आप। आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म अक्रॉस द डायोड।
output voltage waveform across the diode. मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन आप ट्राई करो एक बार. जीरो है तो फ्लैट लाइन बनाओ जीरो के लिए, और क्या. गलत आंसर है. पूरा जल्दबाजी क्यों, जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? सर्किट की बेसिक नॉलेज काम में लो आप इसमें अपने. वी नोट वैल्यू की स्ट्रेट लाइन, फ्लैट लाइन. ट्राई तो करो, गलत जाएगा तो जान दो, कोई दिक्कत नहीं. हाँ बताइए, कितने बच्चों ने बना ली? डायग्राम, डायग्राम दिखा तो मेरे को बस. वो सेम यही वाला डायग्राम एज इट इज कॉपी बन रही है इसकी. नहीं, अब पेन नीचे रख दो आप अपना, और बोर्ड की तरफ देखो सब लोग. पेन को नीचे रखो और बोर्ड की तरफ देखना स्टार्ट कर दो सब लोग. आप बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाओ, फिर बोल रहा हूँ. देखो चीजें रटने की कोशिश करोगे ना तो दिक्कत आएगी. कॉन्सेप्चुअल समझोगे इजीली हो जाएगा आपसे. एक बार तैयार है सब लोग? देखो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनो. बोर्ड पे देखें बेटा आप सब लोग, पूरा फोकस, पूरा अटेंशन आप अपना बोर्ड पर रखें. सुने सब ध्यान से. देखो आपके पास जो वोल्टेज दे रखा है ना, इनपुट जो वोल्टेज दे रखा है वो एसी वोल्टेज है. और एसी वोल्टेज क्या करता है, बार बार अपनी पोलरिटी को चेंज करता है. जैसे ये पॉजिटिव है, थोड़ी देर बाद नेगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव. तो आप एक काम करो, जब भी आपको किसी सर्किट का आउटपुट चाहिए, जब भी आउटपुट वेवफॉर्म चाहिए, तो एक सिंपल सा तरीका है उसका. आप एक बार उस सर्किट को पॉजिटिव हाफ में स्टडी करो और एक बार नेगेटिव हाफ में स्टडी करो. एक बार तो किसमें, और एक बार नेगेटिव हाफ में. तो देखो सबसे पहले तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ की बात करते हैं. ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ, बोर्ड पे देखो आप लोग एक बार. ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ स्टडी करना है, और एक बार ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ स्टडी करना है सर्किट को. ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ. एक बार बोर्ड पे देखो आप लोग, पॉजिटिव हाफ में क्या होने वाला है वो देख लो पहले आप लोग. अच्छा बताइए, पॉजिटिव हाफ में बोलो ए तो किस पर होगा? ए को प्लस मान लो तो बी को माइनस. नेगेटिव हाफ के दौरान क्या होगा, पोलरिटी बदलेगी ना. तो नेगेटिव हाफ के दौरान ए हो जाएगा नेगेटिव और बी रहेगा पॉजिटिव. क्या ये बात आपको समझ में आएगी? ये कितने बच्चे समझ के बताओ. पॉजिटिव हाफ के दौरान अगर ए पॉजिटिव है तो बी नेगेटिव, और नेगेटिव हाफ के दौरान पोलरिटी रिवर्स करनी है, ए नेगेटिव और बी पॉजिटिव. तो इधर देखो आप, पॉजिटिव हाफ के दौरान देखो क्या होगा. पॉजिटिव हाफ के दौरान डायोड क्या होगा, जब ए और बी, जब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है तो बोलो डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस का मतलब प्लेन वायर. अरे प्लेन वायर हो जाएगा. इसमें क्या होगा बताओ आप जरा. चीजें आराम से सोचो, कोई जल्दबाजी थोड़ी अपने. ए और ये बी, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव. बोलो डायोड फॉरवर्ड है कि रिवर्स है? रिवर्स. तो क्या ओपन सर्किट रहेगा ना. अब अब ध्यान से समझना. अच्छा जब डायोड प्लेन, अच्छा मुझे वोल्टेज किसके अक्रॉस चाहिए?
आरएल के क्रॉस की डायोड के क्रॉस। तो इस केस में जो भी वोल्टेज मैं यहाँ पर लगाऊंगा ना, तो देखो ये तो प्लेन वायर हो ही गया, और प्लेन वायर पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होता है। बोलो क्या पूरा वोल्टेज आरएल पर ड्रॉप होगा? इस केस में जो वोल्टेज में लगाऊंगा पूरा वोल्टेज किस पर ड्रॉप होगा? आरएल पर। और जब पूरा वोल्टेज जब आरएल पर ड्रॉप हो गया, लेकिन मुझे वोल्टेज किसका चाहिए? डायोड का। तो बताओ पॉजिटिव हाफ के दौरान डायोड के क्रॉस वोल्टेज क्या मिलेगा? बोलो। अरे पूरा पूरा वोल्टेज तो आरएल पर ड्रॉप हो गया ना, मुझे आरएल का वोल्टेज चाहिए कि डायोड का चाहिए? तो जब पूरा वोल्टेज ये खा के बैठा है, तो बताओ उसका वोल्टेज तो क्या जीरो मिलेगा ना? तो इसका वोल्टेज क्या मिलेगा? जीरो। तो देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान, ध्यान से सुनना बेटा आप लोग, देखो ये तो इनपुट था आपका, इधर देखो आप लोग, ये तो इनपुट था, ये इनपुट सिग्नल कुछ इस तरह का लगाया था आपने, अरे ये लगाया था ना, मुझे किसका वोल्टेज चाहिए? डायोड का वोल्टेज चाहिए। बोलो डायोड के वोल्टेज की वेवफॉर्म बना के दे सकते हैं? देखो डायोड के वोल्टेज की वेवफॉर्म किस तरह से बना के देंगे, इधर देख लो आप एक बार, डायोड के वोल्टेज की वेवफॉर्म को आप किस तरह से बना के देंगे। तो बताओ ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डायोड के क्रॉस कितना वोल्टेज है? क्योंकि पूरा वोल्टेज किसके ड्रॉप हो गया, तो डायोड का वोल्टेज कितना रहेगा? जीरो। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल वोल्टेज अक्रॉस डायोड विल बी जीरो। क्या ये बात क्लियर है? अच्छा बताओ ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल जब ये वोल्टेज आपका इनपुट में है, जब ये वोल्टेज जब इनपुट में है, तो बताओ उस समय पर आरएल के क्रॉस वोल्टेज कितना? सोचो, आरएल के क्रॉस कितना? क्यों जीरो आरएल के क्रॉस? क्योंकि ओपन सर्किट है, कोई करंट का फ्लो ही नहीं होगा, तो आरएल के क्रॉस वोल्टेज का जीरो रहेगा। तो इस सर्किट में दो ही तो मेंबर थे, एक तो आरएल और एक डायोड। तो बताइए जब आपने ये वोल्टेज इनपुट में लगा रखा है, तो आरएल के क्रॉस तो वोल्टेज नहीं मिल रहा, तो जब आरएल के क्रॉस से वोल्टेज नहीं मिल रहा, तो बोलो ये पूरा वोल्टेज किसके क्रॉस जाएगा? डायोड के क्रॉस। तो ये जो वोल्टेज आपने लगा रखा है ना, ये पूरा वोल्टेज आपके डायोड पर ड्रॉप हो जाएगा। अरे इसके क्रॉस तो ड्रॉप जीरो हो गया ना भाई, जो वोल्टेज आप यहाँ लगा रहे हो वो वोल्टेज दो जगह बढ़ रहा है, ऐसे समझो आप। तो सिंपल सी बात देखिए चलो, जो वोल्टेज आप यहाँ पर लगा रहे हो ना, ये वोल्टेज दो जगह बढ़ रहा है। अच्छा फॉरवर्ड बायस के केस में तो ये प्लेन वायर हो गया, जीरो रेजिस्टेंस हो गया ना, और जब जीरो रेजिस्टेंस हो गया ना, जब जीरो रेजिस्टेंस हो गया, तो इसके क्रॉस वोल्टेज भी कितना होगा? जीरो। तो पूरा वोल्टेज इसी का होगा। और बताइए जब ये डायोड रिवर्स बायस हो गया, तो इसमें कोई करंट है क्या? इसमें कोई करंट है क्या? जब इसमें कोई करंट नहीं है, तो बताइए इसका वोल्टेज कितना? और इसका वोल्टेज जीरो। तो बोलो पूरा वोल्टेज किसका? डायोड का। तो ये वोल्टेज आपने लगाया था, और ये पूरा वोल्टेज डायोड के क्रॉस हो जाएगा। और वैसे भी बताओ, अगर इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से सोच के देखो ना, तो सीरीज का मामला है, और सीरीज में पता है क्या होता है? V प्रोपोर्शनल टू R। V प्रोपोर्शनल टू R। इधर देखो, कम रेजिस्टेंस कम वोल्टेज, ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा वोल्टेज, जीरो रेजिस्टेंस जीरो वोल्टेज, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस पूरा वोल्टेज। इनफाइनाइट का जो वोल्टेज है वही तो बांटोगे ना, इनफाइनाइट बांटना है कि ये बांटना है? तो ये बांटना है मतलब पूरा। इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा? इनफाइनाइट थोड़े ना बांटना है तुम्हें, जो बांटना है वो पूरा इसके क्रॉस आ जाएगा। तो बताओ रिवर्स बायस में इसके क्रॉस कितना, रिवर्स बायस में इसका रेजिस्टेंस कितना है? इसका इनफाइनाइट और इसका कुछ वैल्यू है, जीरो थोड़ी है। तो बताओ एक इनफाइनाइट और एक की वैल्यू कुछ है, तो पूरा वोल्टेज किसके क्रॉस आएगा? इनफाइनाइट के क्रॉस। तो देखो ये जो वोल्टेज लगा रखा है ना, पूरा इनफाइनाइट ओम के क्रॉस चला जाएगा, पूरा डायोड के क्रॉस चला जाएगा। क्या बात दोबारा समझो, दोबारा समझना हो तो बोल दो। फिर से क्या होगा? पोलैरिटी बदलेगी, फिर से डायोड वापस से फॉरवर्ड बनेगा, और फिर से डायोड क्या बनेगा? प्लेन वायर। और प्लेन वायर का मतलब रेजिस्टेंस जीरो, तो फिर से पूरा वोल्टेज आरएल का। तो डायोड का क्रॉस कितना? जीरो। तो डायोड का वोल्टेज फिर से जीरो। नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान फिर ओपन सर्किट, इसका वोल्टेज जीरो, तो पूरा वोल्टेज किसके क्रॉस? डायोड के क्रॉस। तो बताओ तो क्या हो रहा है यहाँ पर? अब सुनो, ये क्वेश्चन जेई मेंस के अंदर पूछा गया था, ऐसे स्टेटमेंट की फॉर्म में था। वेव फॉर्म तो मैंने बनवाई है, वहां पर स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन था। तो उसने बोला था कि डायोड का अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो किस तरह का होगा? डायोड के अक्रॉस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हाफ में आउटपुट मिलेगा। पहला ऑप्शन, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हाफ में आउटपुट मिलेगा। सिर्फ पॉजिटिव हाफ में आउटपुट मिलेगा, नेगेटिव में नहीं मिलेगा। सिर्फ नेगेटिव में मिलेगा, पॉजिटिव में नहीं मिलेगा। ये सही है? तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कब मिल रहा है? ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ वोल्टेज अक्रॉस द डायोड विल बी जीरो, एंड आउटपुट वोल्टेज इज ऑब्टेन्ड अक्रॉस डायोड ओनली इन नेगेटिव हाफ। क्या मामला क्लियर? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, नहीं है तो लिख लो। वैसे कितने बच्चों ने बनाई थी वो फॉर्म? बन गई थी? बहुत बढ़िया।
हाँ, क्या लिख गया ना बेटा आपका? बहुत बढ़िया। उसके बाद में लिखो सेंटर टेप रेक्टिफायर। अभी लिखाया था ना नाम में, फुल वेव रेक्टिफायर में 2 रेक्टिफायर थे, तो सेंटर टेप रेक्टिफायर। बढ़े आगे? बहुत बढ़िया। तो लिखे सेंटर टेप रेक्टिफायर। अभी हटा रहा हूँ बोर्ड से, मेरे को यहाँ पे लिखने के लिए जगह चाहिए, हटा दो इसको। बहुत बढ़िया, हटा देता हूँ। हटा रहा हूँ इसको मैं। चाहो ना तो इसके नीचे एक लाइन भी लिख लो आप लोग, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज across the diode, output voltage across the diode will obtain output voltage across the diode will obtain during negative half only, during negative half only। हाँ, मतलब ये जो क्वेश्चन लिखा है ना मैंने, ये जो वेव फॉर्म आपने डायोड के अक्रॉस वोल्टेज के बनाएंगे उसके साथ लिख लो आप लाइन, आउटपुट वोल्टेज across the diode will obtain during negative half only, during negative half only। हो गया ना? चले बेटा, उसके बाद में लिखो सेंटर टेप रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में 2 तरह के लिखाए थे ना, एक तो सेंटर टेप और एक ब्रिज। तो लिखो आप सेंटर टेप रेक्टिफायर, सेंटर टेप रेक्टिफायर। सब लिखाया था अभी मैंने, यहाँ नहीं लिखाया था क्या? तो फिर क्या है? चलिए बोर्ड पे देखें आप सब लोग। अब देखो सेंटर टेप रेक्टिफायर क्या होता है, पहले उसको जानते समझते हैं एक बार। बोर्ड पे देखिएगा सब लोग, देखें आप सब लोग। सेंटर टेप रेक्टिफायर का पहले तो जो सर्किट होता है वो किस तरह का होता है, पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। अच्छा देखो, सबसे पहले तो इसमें ट्रांसफॉर्मर होता है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मर आपने पढ़ रखा है? कहाँ पढ़ा था? ईएमआई में पढ़ा था आपने? अच्छा, ये कौन से टाइप की ईएमआई पर बेस्ड है? म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है, डायनेमिक इंडक्शन पर बेस्ड है? बताओ आप। म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है पक्का? अच्छा, इसका सिंबल अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, इसका सिंबल ये होता है, रेक्टिफायर सॉरी ट्रांसफॉर्मर का सिंबल ये होता है, ये ट्रांसफॉर्मर होता है। जैसे रेजिस्टेंस को बनाने के लिए सिंबल होता है ना, ये कैपेसिटर को बनाने का सिंबल होता है, ये इंडक्टर को बनाने का सिंबल होता है, ये डायोड को बनाने का सिंबल होता है, वैसे ही किसको बनाने का सिंबल है? ये ट्रांसफॉर्मर को बनाने का सिंबल है। किसको बनाने का? ये तो प्राइमरी सेक्शन होता है और ये सेकेंडरी सेक्शन होता है। जो इनपुट है वो किधर लगाते हैं और आउटपुट किधर से मिलता है? सेकेंडरी से। फॉलो क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से प्राइमरी में इनपुट जोड़ते हैं और सेकेंडरी से इसका आउटपुट अपने को मिलता है। और आपको पता है कि एसी को डीसी में बदलता है ये। अच्छा चलो, कितने बच्चों को ट्रांसफॉर्मर का यूज याद है? क्या यूज करता है ट्रांसफॉर्मर? हाथ खड़े करना, बोलना नहीं है। हाथ खड़े करना है, बोलना नहीं किसी को भी। कितने बच्चे बता सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का यूज क्या है? बताओ आप। कितने बच्चे ट्रांसफॉर्मर का यूज बता सकते हैं? क्या काम में लेते हैं ट्रांसफॉर्मर को हम लोग? कितने बच्चों को ट्रांसफॉर्मर का यूज पता है? बताओ बेटा। ये यूज नहीं है, जो बोला है वो गलत भी नहीं है, लेकिन यूज नहीं है इसका। ये किस पर्पज से काम में लेता है? सब सही बोल रही है, गलत कुछ भी नहीं है।
सवाल का आंसर अभी भी नहीं मिल रहा मेरे को। सिंपल वर्ड्स पे पूछ रहा हूँ कि क्या क्या पर्पज है ट्रांसफॉर्मर का। फिर ये बात सही है, पर्पज अभी भी नहीं बताया। ट्रांसफॉर्मर को यूज क्यों करते, ये सारी प्रॉपर्टीज बता रही हो तुम ट्रांसफॉर्मर के बारे में, जो पॉइंट्स है ना वो बता रही हो, सारे पॉइंट सही है। क्यों काम में लेते हैं बताओ, कितने बच्चे बता सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर का यूज क्या है? यूज नहीं बताया आपने ट्रांसफॉर्मर का, जो बातें बोली सही बोलिए। कितने बच्चे ट्रांसफॉर्मर का यूज बता सकते हैं? तुम बताओ, किसको कम ज्यादा करता है? वोल्टेज को। हाँ ये यूज है, वोल्टेज को अप या वोल्टेज को डाउन करने के काम आता है। जो बातें बोली वो सब सही है, लेकिन इसका पर्पस क्या है? वोल्टेज को ज्यादा या वोल्टेज को कम करने के काम में लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हमारे पास 200 वोल्ट है, 200 को 20 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्मर काम आएगा। अच्छा ये एसी को डीसी में बदलता है क्या? एसी को एसी में बदलेगा, डीसी पर तो काम ही नहीं करता है। ट्रांसफॉर्मर डीसी पर तो वर्क ही नहीं करता। आपको पता है ना, डीसी लगा दोगे ना प्राइमरी में, सेकेंडरी में जीरो आउटपुट मिलेगा। ये सब बता रखा है मैंने आपको ईएमआई के अंदर, याद है ना। ये एसी को एसी में बदलता है, एसी को डीसी में नहीं बदलता। एसी का वोल्टेज कम ज्यादा कर सकता है। दो तरह के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ाता है, स्टेप डाउन वोल्टेज को कम करता है, याद है आपको। तो जितना वोल्टेज आप इनपुट में लगाएंगे उससे ज्यादा या उससे कम वोल्टेज आपको, जितना वोल्टेज आप प्राइमरी में लगाएंगे उतना ही वोल्टेज आपको सेकेंडरी में मिलेगा, उससे कम या ज्यादा वोल्टेज आपको सेकेंडरी में मिलेगा। स्टेप अप हुआ तो सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से ज्यादा, स्टेप डाउन हुआ तो सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से कम। ये काम होता है ट्रांसफॉर्मर का। याद है कि नहीं याद है? कितने बच्चों को याद है ये बात? ठीक है भाई, चलो। अब देखो अपने जो मोबाइल का सर्किट होता है ना, अब थोड़ी और टेक्निकल बात समझो। अपना जो मोबाइल चार्जर होता है उसमें एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, और उसका काम क्या है पता है? अपने मोबाइल में जो बैटरी होती है ना, वो 9-10 वोल्ट के आसपास होती है। जैसे अपने मोबाइल में मान लो कि 10 वोल्ट की बैटरी है सपोज, कितने वोल्ट की, और वहां आ रहा है 220 वोल्ट। अपने घर में 220 वोल्ट की सप्लाई होती है, याद है ना। अब वो सीधा 220 वोल्ट अगर आपने अपने मोबाइल को लगा दिया तो मोबाइल की बैटरी तुरंत खराब हो जाएगी, इमीडिएट खराब हो जाएगी। मोबाइल की बैटरी झेल ही नहीं पाएगी ना उस वोल्टेज को, यस और नो। तो पहले तो क्या करता है, जो वोल्टेज अपने घर में आ रहा है ना, पहले तो उस वोल्टेज को अपन डिक्रीज करते हैं। 220 वोल्ट को पहले तो 10 वोल्ट में बदलते हैं। तो 220 को 10 वोल्ट में बदलने के लिए चाहिए ट्रांसफॉर्मर। तो अपने जो मोबाइल का सर्किट होता है ना, चार्जर के तरह जो होता है सर्किट, तोड़ के देखना घर पे जाके आराम से। मैं किस किस को तोड़ के दिखाऊंगा, अपना अपना तोड़ लेना तुम लोग, और क्या। फिर दूसरे बेच में जाऊंगा, वो बोलेंगे सर हमें भी तोड़ के दिखाओ। तो मेरे यही काम है क्या, चार्जर खरीदने का। आप चार्जर लेके आना, मैं आपका तोड़ के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो अपने जो मोबाइल का चार्जर होता है ना, आजकल चार्जर फ्री में आता है, उसके भी पैसे लगते हैं। मोबाइल के साथ नहीं आता आजकल चार्जर, आता है क्या? नहीं आता है। कुछ कंपनीज देती है, कुछ नहीं देती है। कुछ फोन में आता है, कुछ में नहीं आता। आप तो अपने लेके आ जाना, मैं तोड़ के दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये, अब ध्यान से सुनो काम की बात जो है। अपने मोबाइल की जो बैटरी होती है वो मान लो 10 वोल्ट की बैटरी है सपोज। अब 10 वोल्ट की बैटरी है तो 220 वोल्ट लगा के तो चार्ज करोगे नहीं। 10 वोल्ट का वोल्टेज चाहिए चार्ज करने के लिए, और अपने घर में आ रहा है 220 वोल्ट। तो पहले तो ये वोल्टेज कम करना होता है, और कम करने के लिए उसमें लगा होता है एक ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा होता है। कौन सा ट्रांसफॉर्मर? तो वो ट्रांसफॉर्मर पहले तो उस 220 को 10 वोल्ट या 5 वोल्ट या 15 वोल्ट जो भी वोल्टेज चाहिए उसमें बदलता है। 10 वोल्ट एक एग्जांपल के लिए लिया मैंने, समझ गए। तो जो वोल्टेज चाहिए होता है ना, उस वोल्टेज में कन्वर्ट करके दे देता है। जैसे 220 को 10 में बदलना है तो वो ट्रांसफॉर्मर 220 को 10 में बदल देगा, या 15 में बदलना है तो वो ट्रांसफॉर्मर 220 को 15 में कन्वर्ट कर देगा, और एसी को एसी में बदल के देगा, यस और नो। तो इधर देखो आप लोग, इधर देखें। तो अपने जो मोबाइल का सर्किट होता है उसमें सबसे पहले लगा होता है ट्रांसफॉर्मर। क्या लगा होता है? और ट्रांसफॉर्मर का सिंबल ये होता है, देखो इस तरह का सिंबल होता है। ये किसका सिंबल होता है? वेरी गुड, ट्रांसफॉर्मर का सिंबल होता है इस तरह से। ये ट्रांसफॉर्मर को बनाने का तरीका है। ट्रांसफॉर्मर को डायग्राम में अपन इस तरह से शो करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर हो गया, ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी। अच्छा जो अपने घर में वोल्टेज आ रहा है वो किसके साथ जोड़ते हैं? प्राइमरी के साथ जोड़ देंगे। तो अपने घर में ऐसे वोल्टेज आ रहा है तो इसको प्राइमरी के साथ जोड़ दिया, और आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगा वो भी एसी ही मिलेगा। वो भी एसी मिलेगा ना, वो एसी वोल्टेज ही मिलेगा। हाँ, अब ये एसी वोल्टेज इस वोल्टेज से कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। मोबाइल चार्जर की स्पेसिफिकली बात करता हूँ तो ये वोल्टेज डेफिनेटली इससे कम ही होगा। चलो मान लेते हैं कि सेकेंडरी के अक्रॉस जो मिलने वाला वोल्टेज है सपोज वो वी नोट है।
ऐसा मान लो कि सेकेंडरी के अक्रॉस जो मिलने वाला वोल्टेज है वो क्या है, वी नॉट। अच्छा, ये पॉइंट में ए मान लेता हूं और ये मैं बी मान लेता हूं, और ये तो कंफर्म होगा ना कि ये आपको एसी मिलेगा। मतलब ये जो वोल्टेज आपको सेकेंडरी के अक्रॉस मिलेगा ना, वीएस मान लेते हैं चलो उसको, वीएस। तो सेकेंडरी के अक्रॉस जो मिलने वाला वोल्टेज है ये कौन सा वोल्टेज है। अब मुझे इसको बदलना है डीसी में मोबाइल चार्ज करने के लिए। हाँ, तो अब रेक्टिफायर सर्किट लगेगा। अब रेक्टिफायर जो इसमें सर्किट लगा होता है वो इस तरह का सर्किट होता है, ध्यान से देखो, इसमें दो डायोड होते हैं। इसमें दो डायोड होता है, एक डायोड ऐसे होता है, दूसरा डायोड ये होता है, और यहाँ पर बिल्कुल मिड में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये रेजिस्टेंस होता है आरएल, और इस आरएल से यहां से दो तार निकाल देते हैं। तो इस आरएल के अक्रॉस जो मिलने वाला वोल्टेज होता है, इस वोल्टेज से मोबाइल चार्ज होता है। ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से जो वोल्टेज मिल रहा है ना वीएस, ये मोबाइल चार्ज करने के काम भी नहीं आता, क्योंकि वोल्टेज तो एसी वोल्टेज है, और अपने मोबाइल में कौन सा डीसी चाहिए। तो अपन ये सर्किट बनाते हैं, उसमें दो डायोड लगे होते हैं। जैसे ये D1 मान लो, ये D2 मान लो, ये D1 हो गया, ये D2 हो गया, और ये लोड रेजिस्टेंस हो गया। तो इस लोड रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज मिलेगा ना, ये वोल्टेज अपने मोबाइल चार्ज के काम में आता है। तो मुझे जानना है कि यार इस आरएल के क्रॉस मिलने वाला वोल्टेज वेव फॉर्म कैसी होगी। तो आरएल के क्रॉस मिलने वाले वोल्टेज की वेव फॉर्म मुझे बनानी है। मुझे किसके अक्रॉस मिलने वाला वोल्टेज चाहिए। अपने मोबाइल को चार्ज कौन कर रहा है, क्या ये वोल्टेज कर रहा है क्या। प्राइमरी में जो लगा है वो अपना मोबाइल चार्ज कर रहा है, सेकेंडरी में मिलने वाला वोल्टेज मोबाइल चार्ज कर रहा है। गेट लगाना है, जल्दी क्लास कैसे छोड़ दिया सबने आज। मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। कौन सर का पूरा हो गया, पवन शर्मा सर का। मतलब कोर्स पूरा हो रहा था क्या उनका। ठीक है, कोई बात नहीं, छोड़ो। तो इधर देखोगे तुम लोग, ये जो प्राइमरी में वोल्टेज लगा है ये अपना मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। सर आप बता दो, उससे हो जाएगा चार्ज हमारा। सेकेंडरी में जो वोल्टेज मिला क्या वो मोबाइल चार्ज कर रहे हैं। वो भी चार्ज नहीं कर रहा है, क्योंकि सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज कम होके मिला है, बट डीसी नहीं मिला है। अपने को दो काम करने हैं, वोल्टेज को कम भी करना है और डीसी भी बदलना है। तो सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज तो केवल अपने को कम होके मिला है, लेकिन मिला भी एसी है, उसको डीसी में बदलना है। तो इसके लिए अपन रेक्टिफायर सर्किट काम में लेते हैं, और डायोड को अपन ऐसे रेक्टिफायर काम में लेते हैं। तो यहाँ पर दो डायोड लगे होते हैं, D1 और D2, और ये एक लोड रेजिस्टेंस लगा देते हैं, आरएल लगा देते हैं। इस आरएल के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा ना, ये वोल्टेज आपके मोबाइल को चार्ज करेगा। तो मुझे इंटरेस्ट है इस आरएल का वोल्टेज जानना। मैं जानना चाहता हूँ कि यार इस आरएल के अक्रॉस कैसा वोल्टेज मिल रहा है, आरएल के अक्रॉस मिलने वाला वोल्टेज की वेवफॉर्म मुझे ड्रॉ करनी है। तो देखो, किसी भी सर्किट को जब स्टडी करना है आपको, किसी भी रेक्टिफायर सर्किट को स्टडी करना है, तो दो पार्ट में स्टडी करें। पहले तो पॉजिटिव हाफ के दौरान उसका बिहेवियर देखें, फिर नेगेटिव हाफ के दौरान उसका बिहेवियर देखें। चलो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव हाफ के दौरान। चलो पॉजिटिव हाफ के दौरान उसका बिहेवियर देखते हैं। देखो ये अपना सर्किट था, इधर देखो आप, ये अपना सर्किट था, ये दो डायोड है यहाँ पर। एक डायोड तो ये हो गया D1, एक डायोड ये हो गया D2, और यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस हो गया RL। इस RL का वोल्टेज मुझे जानना है, ठीक है भाई। देखो ये सर्किट है अपना, ठीक है ना। ये सेकेंडरी से जो वोल्टेज मिला ना अपने को, उस वोल्टेज के बारे में मुझे यहाँ पर बात करनी है। तैयार है क्या सब लोग। इधर देखो बोलो। तो सबसे पहले तो मैं इस सर्किट को स्टडी करूंगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ, और फिर स्टडी करूंगा ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ। ये D1 D2 और ये D1 और D2। अच्छा बता बेटा, पॉजिटिव हाफ के दौरान ए पॉजिटिव पर मानेंगे और बी को नेगेटिव पर मानेंगे। नेगेटिव हाफ के दौरान पोलरिटी बदलेंगे, ए को नेगेटिव पर और बी को पॉजिटिव पर। तो ये तो पॉजिटिव हाफ के दौरान होगी। क्या आप इन डायोड की बाइसिंग चेक करा सकते हैं। कितने बच्चे डायोड की बाइसिंग चेक करा सकते हैं, बताना जरा। कितने बच्चे मुझे डायोड की बाइसिंग चेक करा के दे सकते हैं, बताना। D1 की बाइसिंग क्या होगी, बताना। पक्का। अच्छा मेरे हिसाब से बाइसिंग पहचाना तो आ गया। D2 की बाइसिंग, D2 की बाइसिंग श्योर है आप लोग। तो D1 की तो फॉरवर्ड और D2 की रिवर्स। देखो ना, P जुड़ा है पॉजिटिव से तो ये फॉरवर्ड, यहाँ पर P जुड़ा है नेगेटिव से तो ये रिवर्स। क्लियर है बा? तो यहाँ पर जो D1 होगा, D1 तो आपका फॉरवर्ड बाइस्ड होगा, और जो D2 होगा वो आपके पास क्या होगा, रिवर्स बाइस्ड। बोलो पक्का। तो मैं D1 को तो प्लेन वायर की तरफ, प्लेन वायर से रिप्लेस करूंगा। तो D1 तो प्लेन वायर का बिहेव करेगा, और D2 जो है वो ओपन सर्किट का बिहेव करेगा। ये मामला हो जाएगा।
क्या मामला क्लियर है? अब इस सर्किट में किस तरह से करंट फ्लो करेगा वो मैं देखना चाह रहा हूँ। क्लियर है? ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, करंट का फ्लो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करना है। अरे यही होता है। देखो बेटा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से करंट चलेगा, करंट यहां तक पहुंचेगा, करंट यहां तक पहुंचेगा, उसके बाद बोलो इस पाथ में करंट जाएगा, क्योंकि ओपन पाथ है, ओपन पाथ में करंट का फ्लो नहीं होता, तो करंट इस पाथ से होकर निकलेगा। तो बोलो आरएल में वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं होगा? आरएल में करंट मिल रहा है नहीं मिल रहा? तो आरएल के क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप होगा, और आरएल के क्रॉस वोल्टेज जो ड्रॉप होगा वो वोल्टेज अपने मोबाइल को चार्ज करेगा। तो बताओ ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आरएल के अंदर वोल्टेज ड्रॉप है कि नहीं? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज हो रही कि नहीं हो रही? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज हो रही है। तो देखो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको ये मोबाइल में आपको वोल्टेज मिलेगा, आरएल के अंदर वोल्टेज मिलेगा। बोलो क्या मामला क्लियर है? तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल आपको आरएल के अक्रॉस वोल्टेज मिलने वाला है। और बताओ इस केस में कौन सा डायोड फॉरवर्ड है? D1 फॉरवर्ड बायस है और D2 जो है वो रिवर्स बायस है। कितने बच्चों को ये बात समझ में आएगी बताऊंगा। चलो अब क्या करें बताओ? रिवर्स बायस, सॉरी नेगेटिव हाफ साइकिल में स्टडी करेंगे। अच्छा बताओ नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या करना है? तुम बोलोगे तब समझ में आएगा, मेरे समझाने समझ में नहीं आएगा। एक्टिव करो अपने आप को। बोलो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? पोलरिटी को रिवर्स करना है। ए बन जाएगा नेगेटिव और बी बन जाएगा पॉजिटिव। तो ए नेगेटिव होगा और बी पॉजिटिव। आप डायोड की बाइसिंग बता सकते हैं? कितने बच्चे डायोड्स की बाइसिंग बता सकते हैं? बताना। D1 क्या होगा? कैसे होगा रिवर्स? P नेगेटिव से। क्या ये ओपन सर्किट का बीओ करेगा? और ये क्या होगा? फॉरवर्ड। तो ये प्लेन वायर का बीओ करेगा। तो देखो इस केस में जो D1 होगा वो तो क्या होगा? रिवर्स। और बोलो D2 क्या होगा? फॉरवर्ड। बोलो मामला क्लियर है? अब बताइए फिर से क्या करेंगे? करंट फ्लो करके देखेंगे। और करंट फ्लो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से करना है और नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करना है। अरे ये करेंगे ना, तो देखो ये रहा पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट ऐसे फ्लो करेंगे। बोलो क्लियर? ये करंट ऐसे आगे जाएगा, यहां तक जाएगा। इस पाथ में करंट जाएगा क्या? नहीं। क्या फिर से इस पाथ में करंट जाएगा? तो फिर से आरएल में करंट जाना है, मतलब फिर से आरएल के क्रॉस क्या होगा? वोल्टेज ड्रॉप होगा। और आरएल का वोल्टेज अपने मोबाइल को चार्ज कर रहा है क्या? तो अपना मोबाइल पॉजिटिव हाफ में भी चार्ज हो रहा है और नेगेटिव हाफ में भी चार्ज हो रहा है। इंपोर्टेंट बात, आरएल में आप दोनों साइकिल के दौरान अगर आप वोल्टेज देखोगे, आरएल में दोनों साइकिल के दौरान अगर आप करंट की डायरेक्शन देखोगे तो सेम करंट डायरेक्शन। पॉजिटिव हाफ में भी करंट लेफ्ट टू राइट चल रहा है और नेगेटिव हाफ में भी करंट लेफ्ट टू राइट चल रहा है। तो बताओ आरएल में मिलने वाले करंट की डायरेक्शन चेंज हुई कि सेम है? अब सोच के देखो, अगर आरएल में एसी करंट होता ना तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज होती। एसी सिग्नल अपने साइन को भी चेंज करते हैं, डायरेक्शन को भी चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पर आरएल का जो करंट है वो अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा। और करंट अगर अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब आरएल में जो वोल्टेज है वो डीसी वोल्टेज है। कौन सा वोल्टेज है? तो देखो, तो आरएल में जो वोल्टेज है वो अपना साइन चेंज नहीं कर रहा, करंट अपना साइन चेंज नहीं कर रहा। तो देखो नेगेटिव हाफ साइकिल में भी आरएल के अंदर वोल्टेज है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी आरएल में वोल्टेज होगा और नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान भी आरएल में वोल्टेज होगा। तो बोलो आरएल में क्या आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हाफ के दौरान वोल्टेज मिल रहा है? तो पॉजिटिव हाफ के दौरान भी वोल्टेज मिल रहा है आरएल में और नेगेटिव हाफ के दौरान भी आपको वोल्टेज मिल रहा है। और इंपोर्टेंट बात, दोनों हाफ के दौरान जो मिलने वाला करंट उसकी डायरेक्शन सेम है। तो दोनों हाफ के दौरान जो वोल्टेज मिलेगा ना आरएल में, उसकी पोलरिटी सेम ही रहेगी। करंट की डायरेक्शन चेंज होती तो पोलरिटी को रिवर्स करके दिखाता, लेकिन दोनों बार करंट की डायरेक्शन सेम है। तो बोलो पोलरिटी का सेम दिखानी पड़ेगी। तो आरएल में मिलने वाला करंट दोनों हाफ के करेस्पॉन्ड अपने को मिल रहा है, पॉजिटिव हाफ के करेस्पॉन्ड में मिल रहा है और नेगेटिव हाफ के करेस्पॉन्ड में मिल रहा है। तो पॉजिटिव हाफ के दौरान भी आरएल में वोल्टेज है और नेगेटिव हाफ के दौरान भी आरएल के अंदर वोल्टेज है और सेम पोलरिटी में मिलेगा क्योंकि करंट की डायरेक्शन सेम है। तो बताइए नेगेटिव हाफ के दौरान कौन सा फॉरवर्ड है, कौन सा रिवर्स है? बोलो भाई, नेगेटिव हाफ के दौरान कौन फॉरवर्ड है, कौन रिवर्स है? नेगेटिव हाफ के दौरान D1 तो रिवर्स है और D2 फॉरवर्ड है। D1 तो रिवर्स है और D2 फॉरवर्ड है। बोलो फिर से वापस पॉजिटिव हाफ आएगा, पॉजिटिव हाफ फिर से D1 को फॉरवर्ड और D2 को रिवर्स। तो ये D1 फिर से फॉरवर्ड हो जाएगा और D2 फिर से रिवर्स हो जाएगा। नेगेटिव हाफ के दौरान फिर से क्या होगा? बोलो ना, D1 क्या होगा? रिवर्स। और बोलो D2 क्या होगा? फॉरवर्ड। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखो आप, अब की बात, ये जो सर्किट है ना, इस सर्किट में क्या हो रहा है देखो ध्यान से सुनो। आरएल में आपको पॉजिटिव हाफ में भी आउटपुट मिल रहा है और नेगेटिव हाफ के दौरान भी आउटपुट मिल रहा है। बोलो आरएल में क्या पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हाफ के दौरान आउटपुट मिल रहा है? तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ के करेस्पॉन्ड आपको आरएल से वोल्टेज ऑब्टेन हो रहा है। दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। पहले वाले सर्किट में यहाँ पे क्या था?
अगर पॉजिटिव हाफ के दौरान वोल्टेज मिलता है आरएल में तो नेगेटिव के दौरान नहीं मिलता, इसलिए हाफ वेव के दौरान आपको आउटपुट मिल रहा था आरएल में, तो उसको बोला था हाफ वेव रेक्टिफायर। इस सर्किट में पॉजिटिव हाफ के दौरान भी आरएल में वोल्टेज है और नेगेटिव हाफ के दौरान भी आरएल में वोल्टेज है, दैट्स व्हाई दिस सर्किट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर। साफ आया क्या समझ में? ईमानदारी से बताओ कितने बच्चों को समझ में आ गया? चलो अब मैं कुछ सवाल पूछू, देखें। बताओ पॉजिटिव हाफ के दौरान कौन सा डायोड काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा? D1 काम कर रहा है, D2 नहीं कर रहा। नेगेटिव हाफ के दौरान D2 काम कर रहा है, D1 नहीं कर रहा। तो दोनों डायोड एक साथ काम करने की अल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, अल्टरनेटिव वर्क कर रहे हैं, है ना। एक हाफ के दौरान D1 काम कर रहा है तो D2 नहीं कर रहा, अगले हाफ के दौरान D2 काम करेगा तो D1 नहीं कर रहा, तो दोनों एक साथ काम नहीं कर रहे, अल्टरनेटिव वर्क कर रहे हैं। ये भी अपने एग्जाम का क्वेश्चन है कि इन फुल वेव रेक्टिफायर बोथ डायोड वर्क साइमल्टेनियसली, डायोड वर्क्स अल्टरनेटिवली, अल्टरनेटिव वर्क कर। जब D1 काम कर रहा है तो D2 नहीं कर रहा, और अगले हाफ में D2 काम कर रहा है तो फिर D1 नहीं कर रहा, तो अल्टरनेटिव वर्क कर रहे हैं दोनों डायोड। क्या समझ में आई बात? कितने बच्चों को समझ में आ गई? तो लिख लो समझ में आ गई। चलो एक और बात पूछ लू मैं इसका मुझे। अच्छा, इस सिग्नल का फुल साइकिल में एवरेज कितना? इस सिग्नल का फुल साइकिल में एवरेज नॉन जीरो। अच्छा देखो, एक प्लेयर ने पहली इनिंग में 100 बनाया, अगली इनिंग में भी 100 बनाया, तो 2 इनिंग का एवरेज। बहुत बढ़िया। तो बताइए यहां से यहां तक का एवरेज कितना है? 2V0/पाई। ये एवरेज भी, तो ड्यूरिंग वन फुल साइकिल इसकी एवरेज वैल्यू 2 है। याद करो हाफ वेव रेक्टिफायर की फुल साइकिल में, एक फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू कितनी थी? V0/पाई। फुल वेव रेक्टिफायर की फुल साइकिल के दौरान एवरेज वैल्यू होगी 2V0/पाई। इसका आरएमएस V0/√2 ही होता है। इसका आरएमएस क्या होता है? उसमें क्या था? V0/2। ये सब लिखाऊंगा मैं आपको, नोट पर, ना। अच्छा चलो एक और चीज देखो, इधर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। अच्छा इसका एक साइकिल कहां जाके पूरा हो रहा है? इधर देखो सब लोग, इधर देखो। इसका एक साइकिल यहां से शुरू होकर और यहां पे खत्म हो रहा है। इसका एक साइकिल यहां से शुरू होकर और यहां पे खत्म हो रहा है। नहीं हो रहा, यही खत्म हो गया एक साइकिल। वेव देखना जानते हैं आप लोग? एक साइकिल किसको बोलते हैं पता है? वेव को अपनी शेप को रिपीट करने में जो टाइम लगता है वो टाइम उसका एक साइकिल कहलाता है, उस टाइम को टाइम पीरियड बोलता है। ये वेव कब रिपीट करना? अच्छा ये वेव यहां से के बाद रिपीट कर रही होगी, ये वेव कहां से रिपीट कर रही है खुद को? अच्छा मतलब यहां से यहां तक पूरी चल रही है, मतलब ये इसकी एक साइकिल हो रही है ना, यहां से यहां तक के बाद ये वेव रिपीट हो रही है, तो ये जो टाइम है ना ये इसका टाइम पीरियड है, और ये इसका टाइम पीरियड है। तो ये इसका टाइम पीरियड और ये इसका टाइम पीरियड, दोनों के टाइम पीरियड में रिलेशन दिख रहा है क्या? कितने बच्चों को दिख रहा है टाइम पीरियड में रिलेशन? बोलो। इसका टाइम पीरियड उससे आधा है, इसका मतलब इस वेव की फ्रीक्वेंसी उससे डबल है। नहीं समझे? तो अगर इनपुट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का है तो आउटपुट 100 हर्ट्ज का। फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी डबल होती है इनपुट से। फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इनपुट सिग्नल से डबल होती है। अगर इनपुट सिग्नल 50 हर्ट्ज का है तो आउटपुट सिग्नल 100 हर्ट्ज का। इनपुट सिग्नल अगर 100 हर्ट्ज का है तो आउटपुट 200 हर्ट्ज का। और हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट और आउटपुट की फ्रीक्वेंसी बराबर होती है। ये तो नहीं समझ पाए? ये सब बातें अभी नोट करके लिखाऊंगा, याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है ना। चलो अभी और लिखना है फटाफट, इसमें एक सर्किट और बनेगा, ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट भी बनेगा अभी तो। नहीं बोलने से कुछ नहीं होगा, बनेगा। अच्छा ये डायग्राम तो बन गया होगा आपका, इसको हटा रहा हूं मैं, हटा दो ना। बहुत बढ़िया।
ये बेटा तो हटा दे, थोड़ा सा, थोड़ा आधा सा, थोड़ा सा भी नहीं। आप लोगों का ब्रेक अगर जाता है तो मेरी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। हटा दो सारा। अब वैसे भी क्या है, तुम्हारे लेक्चर तो रिकॉर्ड होता है, उसमें से लिख लिया करो ना। क्या नहीं दिखता? ये बोर्ड पे लिखा हुआ नहीं दिखता उसमें? बढ़िया तो दिख रहा है यार, देखो कितना बढ़िया दिख रहा है। हो गया हो तो ब्रिज रेक्टिफायर समझा तू? हाँ ब्रिज रेक्टिफायर है ये, ब्रिज रेक्टिफायर। जिन लोगों का लिख गया हो ना, लिख गया हो तो ये ब्रिज रेक्टिफायर लिख लो। बताओ टॉपिक सिंपल है कि नहीं है? सिंपल है। ये कौन बोलता है सिर्फ? अभी तक भी सारे बच्चे आए नहीं ना? अच्छा, कितने बच्चे जो घर पे नहीं गए थे, मतलब कोटा में रहे थे दिवाली टाइम पे? कितने बच्चे ऐसे हैं क्लास में जो दिवाली टाइम पे घर नहीं गए थे? इसलिए आए हो तुम लोग? अच्छा, कितने बच्चे गए थे, चलो ये बताओ। तुम लोग टाइम से कैसे आ गए जल्दी? भेज दिया, जाओ निकलो यहाँ से। चलो इधर देखो। अच्छा कोटा की है, तो ये तो कहाँ जाएंगे फिर? चल इधर देखें हम। चलो तुम। बोर्ड पे देखो आप लोग। अब अगला सर्किट है ब्रिज रेक्टिफायर, है ना? इसका हेडिंग लिख देना ब्रिज रेक्टिफायर। अब बोर्ड पे देखो, पेन नहीं चल तो थोड़ी देर के लिए, बहुत ही सिंपल है इसको समझना। ये दो सर्किट अगर आपने समझ लेना, इसको समझना बहुत आसान है। स्टार्ट करूं? देखो बेटा, ब्रिज रेक्टिफायर के अंदर क्या होता है पहले मैं समझा देता हूँ आपको। बोर्ड पे देखिएगा सब लोग आप, है ना? देखो ये सर्किट ब्रिज रेक्टिफायर होता है। इसमें ये 4 आर्म होता है। 4 आर्म्स है। हर आर्म में एक डायोड लगा है, जिनके नाम D1, D2, D3 और D4 आपने रख दी, है ना? ये 4 आर्म से बना एक सर्किट है। अब इसमें डायगोनल के क्रॉस, अब देखो इसमें पहले तो अपन ऐसे लगाएंगे, जिसको डीसी में बदलना है पहले तो वो जोड़ेंगे। यस और नो? और मतलब इसमें क्या है, टोटल 4 पॉइंट है, A B C और D। तो डायगोनली कनेक्शन होता है इसमें। कैसे कनेक्शन होता है ना? अब एक डायगोनल के क्रॉस तो ऐसे सोर्स लगाना है,
और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस लगाना है। एक डायगोनल के अक्रॉस तो वो सोर्स लगाना है जिसको अपने को डीसी में बदलना है, और दूसरे डायगोनल के अक्रॉस अपने को आरएल लगाना है जिससे जो वोल्टेज मिलेगा ना, आरएल से मिलने वाले वोल्टेज से मोबाइल चार्ज करना है। क्लियर है? तो अब देखो यहां पर अब याद कैसे रखना है कि बी डी के अक्रॉस अपन सोर्स लगाएं या एसी के अक्रॉस सोर्स लगाएं, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। इधर देखो आप लोग, देखो ये कौन सी साइड है, ये कौन सी साइड है डायोड की, पी, ये पी, ये एन, ये पी और ये एन। जहां पर सेम पोलरिटी वाले एंड्स कनेक्टेड होते हैं ना, जहां पर सेम पोलरिटी वाले एंड्स कनेक्टेड होते हैं वहां पर तो लोड रेजिस्टेंस लगाना है, आरएल लगाना है, और डिफरेंट पोलरिटी वाले पॉइंट्स के क्रॉस अपने को सोर्स को लगाना है, एसी सोर्स को लगाना है डिफरेंट पोलरिटी वाले एंड्स के क्रॉस। तो बताइए आप अपने कॉमन सेंस से बताओ कि आरएल को कहां जोड़ो, बीडी के क्रॉस की एसी के क्रॉस? बताओ आरएल को कहां जोड़ो, सेम पोलरिटी वाले एंड्स कहां पर जुड़े? देखो ये पी और ये पी सेम पोलरिटी वाला है, और यहां पर इसका एन और इसका एन, तो देखो ए और सी के क्रॉस तो क्या लगाना है, आरएल को लगाना है। तो आरएल तो लगेगा ए और सी के क्रॉस, बोलो क्लियर है? और बी और डी के क्रॉस क्या लगेगा, सोर्स, एसी सोर्स लगेगा जिसका वोल्टेज को अपने को डीसी में बदलना है। क्या ये मामला क्लियर है? ये भी अपने एग्जाम में आया हुआ सवाल है, समझ गए? मतलब उसने क्या कर रखा था, सिंपल ये सर्किट बना के दे दिया था, बस ये सर्किट बना के दे दिया, बोला अगर ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है तो बताओ किन पॉइंट्स के क्रॉस तो सोर्स लगाना है, किन पॉइंट्स के क्रॉस आरएल लगाना है, बताओ बताओ। तो ये चेक करना है ना, जैसे ये पी और ये पी, तो ए और सी पर तो क्या लगाना, आरएल को लगाना, बी और डी पर एसी सोर्स को लगाना है। क्या मामला क्लियर है? तो इनपुट को जोड़ना है बी और डी के साथ, और आउटपुट मिलेगा ए और सी के अक्रॉस। क्या मामला क्लियर है? कितने बच्चों को समझ में आएगी बात? अब देखो ये सर्किट कैसे काम करता है पहले समझते हैं। और फिर से वही, जब भी किसी रेक्टिफायर सर्किट को स्टडी करना है तो दो पार्ट में स्टडी करो, एक बार पॉजिटिव हाफ में और एक बार नेगेटिव हाफ में। तो जब आप पॉजिटिव हाफ में स्टडी करोगे ना सर्किट को, इधर देखो अब जब आप इस सर्किट को अच्छा वोल्टेज किसके साथ लगाया आपने, बी और डी के साथ, तो पॉजिटिव हाफ में जब आप स्टडी करोगे तो मान लीजिए बी अगर पॉजिटिव है तो डी नेगेटिव, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, यस और नो? और नेगेटिव हाफ पर क्या होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, बोलो क्लियर है? तो बी आपका होगा नेगेटिव और डी आपका हो जाएगा पॉजिटिव। ये बात कितने बच्चों को समझ में आएगी पहले तो बताओ आप? नहीं समझ में? पोलरिटी बदलेगी ना, तो पॉजिटिव हाफ के दौरान अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, और नेगेटिव हाफ के दौरान अगर बी नेगेटिव है तो डी पॉजिटिव। अच्छा कौन कौन डायोड की मुझे बाइसिंग चेक करा सकते हैं, जल्दी बताना। डायोड्स की बाइसिंग चेक करानी है, क्या चेक करा दोगे? जल्दी बताओ फटाफट से, बोलो। D1 ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव, बोलो D1 क्या है, रिवर्स। ओपन सर्किट कर दो, ये प्लेन, बोलो बे, ये क्या है, फॉरवर्ड, मुझे नहीं पता आप जो बोलोगे, फॉरवर्ड। ये प्लेन वायर कर दो, रिवर्स, ओपन सर्किट कर दो। बोलो कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड है, कौन कौन से रिवर्स है, बोलो। D2 और D4 ये दोनों तो क्या हुआ है, D2 और D4 दोनों तो फॉरवर्ड, और बोलो D1 और D3 ये दोनों क्या हो गए, रिवर्स, बोलो क्लियर है? अच्छा इधर देखो जरा आप लोग, बाइसिंग चेक करो फटाफट से, फटाफट से बाइसिंग चेक करो। ये क्या हुआ जल्दी बोलो, ये क्या हुआ, फॉरवर्ड, तो प्लेन वायर, बोलो। तो कौन कौन फॉरवर्ड हो गया, D1 D3, और D2 D4 क्या रिवर्स हो गया? तो देखो D1 और D3 तो क्या हो गया, फॉरवर्ड, तो D1 और D3 ये दोनों तो फॉरवर्ड हो गए। अच्छा D2 और D4 ये दोनों क्या हो गए, रिवर्स। ये मामला क्लियर है? करंट फ्लो करके देखो, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर फ्लो करानी है। क्या तैयार है? अब बोर्ड पे देखें आप सब लोग, बिल्कुल पेन वेन को नीचे रखते और बोर्ड पे देखें आप लोग। तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आपको करंट फ्लो करानी है। पॉजिटिव से शुरू करोगे, इधर लेके जाओगे करंट को, इधर ले जाओगे, इधर ले गए, इधर ले गए, इधर ले जाके फिर ये करंट कैसे वापस ले आओगे। तो देखो करंट जो है वो कुछ इस तरह से फ्लो कर रही है। कितने बच्चों को बात समझ में आएगी, करंट की डायरेक्शन आगे समझ में? तो आरएल में करंट का फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा, आरएल में क्या करंट फ्लो कर रही है ना,
तो आरएल के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं होगा? तो ड्यूरिंग पॉजिटिव साइकिल आपके मोबाइल की बैटरी चार्ज होगी कि नहीं होगी? तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ आपके मोबाइल में आपको वोल्टेज मिलने वाला है, तो आपको मोबाइल चार्ज होता हुआ मिलेगा ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ। चलो नेगेटिव हाफ की बात कर लेते हैं। नेगेटिव हाफ की बात कर लें। चलो नेगेटिव हाफ की बात करते हैं। तो देखो करंट वापस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कराना है। करंट फ्लो करेगी, बोलो इधर जाएगी, तो करंट ऐसे, फिर करंट ऐसे, और फिर ये करंट ऐसे फ्लो कर जाएगी। तो बताओ क्या नेगेटिव हाफ के दौरान भी आरएल में वोल्टेज है? मतलब नेगेटिव हाफ के दौरान भी मोबाइल में मतलब आपका मोबाइल चार्ज हो रहा है। तो पॉजिटिव हाफ के दौरान भी मोबाइल चार्ज हो और नेगेटिव हाफ के दौरान भी मोबाइल चार्ज हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज देखी आपने, पॉजिटिव हाफ के दौरान भी करंट C2A और नेगेटिव हाफ के दौरान भी करंट C2A। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ के दौरान मोबाइल चार्ज हो रहा है और दोनों बार करंट की डायरेक्शन सेम है। मतलब दोनों बार आपको वोल्टेज सेम पोलरिटी में मिलेगा, मतलब सेम पोलरिटी में वोल्टेज मिलेगा। क्या मामला क्लियर है ना? तो देखो, तो बताइए ये जो अभी मैंने सर्किट बनाया है, ये सर्किट बताओ क्या कर रहा है? केवल पॉजिटिव हाफ के दौरान काम कर रहे हैं। ये सर्किट केवल पॉजिटिव हाफ के दौरान आउटपुट दे रहा है क्या? नेगेटिव हाफ में भी दे रहा है। तो जो सर्किट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हाफ में आपको वोल्टेज दे रहा हो, वो सर्किट क्या कहलाएगा? फुल वेव रेक्टिफायर। और इस सर्किट का नाम होता है ब्रिज रेक्टिफायर। क्या क्लियर है? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल है मन में? लिख दो आप, अगली क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। रेक्टिफायर का थोड़ा बहुत पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे, और अगली क्लास में ब्रेकडाउन मैंने समझाया था, आपको याद हो तो रिवर्स बायस में जो ग्राफ बनाया था वहां पर एक टर्म काम मिली थी ब्रेकडाउन, वो समझाई नहीं थी मैंने आपको समझ। तो अगली क्लास में जो रेक्टिफायर की जो बातें बताई थी ना मैंने, वो एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, इनपुट आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम हाफ वेव में है, फुल वेव में डबल है, याद है? ये बातें लिखाएंगे अपन अगली क्लास में, और ब्रेकडाउन के बारे में बात करेंगे।